और ये जो बीच बीच में भी जो मिड कैप के 7-7 10-10% स्टॉक भगाए ना ऊपर की तरफ, वो एक्चुअली क्लियर इंडिकेशन था, पूरा शॉर्ट कवरिंग करवा दिया, जिसमें जहां पे जो बंदा बैठा था मार्जिन कॉल पे उसको कटवा देता है एक बार। सही बात। तो और ये ये जब चिपकवा चीजें दिया। होती है तो ये उसके बाद एक रिवर्सल का चांस बनता है वहीं पे, कि टॉप पे कहीं ना कहीं कटते हैं। ये एक्चुअली तेजी शॉर्ट कवरिंग से तेजी आती है, ये वाली, ये तेजी बाइंग से नहीं आती है। सही बात है भाई। तो अब देखो, अभी कल एक फॉलोअप अरे सेलिंग का आज मैं वेट कर आज रहा हूँ, आता सुनिए है कि नहीं आता। प्रशांत भाई आज की बात सुनो। आज हाँ आज शॉर्ट कवरिंग हुआ ही नहीं, मतलब कि शॉर्ट कवर हुए, ऊपर में हुए, मार्केट जब खुल गया था ना, गैप अप, हाँ वहां पे जिसने भी अपना माल बेचा सो बेचा, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। खुद ही सेलिंग आ गई थी मार्केट में, कैश बेस्ड सेलिंग आई थी, नीचे आया। फिर नीचे में जब उधर आया था, फ्यूचर्स 20,000 के पास थे, वहां जाके स्टेबलाइज हुआ। तो आज का जो मार्केट था, शॉर्ट कवरिंग हुआ ही नहीं, जो भी था पहले पंप कर दिया और मार्केट खुलते ही डंप कर दिया। नहीं नहीं, आज तो डंप हुआ है। शॉर्ट कवरिंग तो 2 दिन पहले जो हो रहा था ना, जो मिड कैप में पागलों की तरह भाग रहे थे स्टॉक सारे, अच्छा, आप मिड आठ आठ कैप टका की बात 6-6 कर रहे हैं, टका। सॉरी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ना ना ना, मैं तो मिड कैप के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं मैं निफ्टी तो के बारे में, सॉरी नहीं आई एम नहीं, सॉरी। नहीं मैं वो स्टॉक की तो बात हुआ। कर रहा। नहीं, मिड कैप स्टॉक्स में तो हुआ ना प्रशांत भाई, परसों कौन सा था वो भूल गया मैं, वो ऋषि भाई बोल रहे थे वो 80 पैसे का लिया हुआ कॉल जो है 8 रुपए हो गया। वो पीएफसी का। पता नहीं कौन सा था वो, याद नहीं है। एक स्टॉक है, उन्होंने जस्ट उसका दो पहले ही दिन उठाया था, 80 पैसे में उठाया और 8 रुपए में गया वो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिड कैप में जो शॉर्ट कवरिंग ये वाली आई थी ना, बहुत मतलब, इसमें क्या वो होता है। 2 दिन पहले आई थी, लास्ट वीक में। हाँ वही वही, फ्राइडे को और थर्सडे को जो आई थी। सही है, वही वही, मेरे को याद नहीं है लेकिन वो मैंने सुना था, हाँ, ऋषि भाई बोल रहे थे उसका पहले ही दिन उन्होंने 80 पैसे में उठाया और वो 8 रुपए गया। तो वो एक्चुअली ये जो लास्ट वाली शॉर्ट कवरिंग आती है ना, जो पब्लिक शॉर्ट की, देखो आजकल मार्केट के अंदर पहले जैसा नहीं है। मैं मतलब पहले लोगों से बात करते थे, सिर्फ बाय करते थे। अभी पब्लिक को एक पूरा एक वो है कि यार मार्केट में शॉर्ट भी करना चाहिए। तो पब्लिक भी शॉर्ट होती है, और वो आखिरी वाले जो शॉर्ट वाले जो होते हैं ना, उनको एक बार निकालते हैं इसी पैनिक बाइंग में, मतलब पैनिक जो अपमूव आता है ना, उसमें वो निकलते हैं, वो फंसे हुए होते हैं, वो निकलते हैं एकदम। और निकलने के बाद वो वापस पोजीशन बनाने की हालत में नहीं रहते जब स्टॉक 5% नीचे आ जाता है। अगर कोई आइटम आपने 1,000 रुपए का बेचा, वो 1100 में निकाला, तो वापस 1,050 में शॉर्ट नहीं कर सकते कभी भी। वही है ना भाई, जिसको 80 पैसे में फंसाया उसको 8 रुपए तक ले जाएंगे और 8 रुपए में वो खुद ही बेच के बैठे रहेंगे और उसको नीचे 1 रुपए हाँ, में लेके आएंगे। तो अभी देखते हैं, कल एक फॉलोअप सेलिंग अगर आता है तो समझ में आएगा। कि फॉलोअप सेलिंग अभी जब तक नहीं आएगा तब तक दिक्कत ही है। क्योंकि फर्स्ट डे ही है ना, तो वो तो करेक्शन में काउंट होता है, फर्स्ट डे तो हमेशा ही। डन फ्रॉम फॉलोअप माई साइड। सेलिंग फॉलोअप सेलिंग भी है और कल बाइंग करने का भी लोग हिम्मत दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, वो भी एक बात होती ना। नहीं, बाइंग का तो देखो, अभी तक तो करेक्शन ही दिखेगा सबको, तो वो बाइंग का तो, जिसको बाई करना होता है वो तो नीचे अच्छी वाली बाई की सोचेगा भी। मैं 2-3 स्टॉक में आईओसी का ट्रैक कर रहा था जैसे, क्योंकि ये चला ही नहीं स्टॉक। 2 दिन पहले 200 200 ईएमए के ऊपर आया लास्ट वीक। फिर उसने रीटेस्ट किया, चलने के लिए रेडी हो रहा था, और आज 200 ईएमए के नीचे बंद कर दिया उसको। तो अगर 200 ईएमए इतना इंपॉर्टेंट होता तो उसके नीचे तक जाने नहीं देते उसको। बाकी एक ओएनजीसी चला नहीं है अभी तक क्रूड के साथ, ये चलना चाहिए था। अरे नितिन सर, राम राम। हेलो। राम राम सर, राम राम योगेश जी। हाँ सर, आज आपको पकड़ ही लिया। आप अरे हम तो का अवेलेबल हैं, तो भी पकड़ लो यार। नहीं, हमें पता नहीं क्या होता है, मैं आता हूँ आप चले जाते हैं, आप आते हैं मैं नहीं रहता हूँ। अरे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बताइए सर। आप बताइए सर, आपको
क्या लगता है सर आज क्या हुआ? और आज तो सर काफी सेलिंग हुआ सर, मतलब कि काफी सारे स्टॉक्स में स्पेशली मिड कैप माइक्रो कैप उसमें बहुत धुलाई हो गई, मतलब कुछ कुछ में तो जो सर्किट लग रहा था सर्किट ही सर्किट लग रहा था। योगेश भाई, अब कुछ बात बताता हूँ। यूजुअली क्या है, रैली जब चल रही थी ना मिड कैप्स में, तो वो 8 to 9 वीक्स की रैली दे रहे थे इस पूरे अप मूव में। 1 अप्रैल 8 हफ्ते पूरे हो गए थे आपके। कुछ कुछ स्टॉक्स पिछले हफ्ते से ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। आज कुछ बचे हुए थे, उनमें काम शुरू हो गया। जब लो कटने शुरू हुए तो वो ट्रिगर हो गया एकदम से सेल ऑफ। अब वो क्या रीजन है आई डोंट नो, जो भी कहानी है, बट पोजीशंस बहुत बहुत ज्यादा हैवी थी मिड कैप स्मॉल कैप्स में। आप अभी भी देखो 9-10 स्टॉक बैन में है, और आरईसी पीएफसी जैसे शेयर्स में 90-95% मार्केट वाइड पहुंचने वाला है। उनका ओपन इंटरेस्ट इन करोड़, मतलब छोटे स्टॉक्स नहीं है वो, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक्स हैं। तो पोजीशंस आर वेरी हैवी, और इस एक्सपायरी में तो जो बैन में स्टॉक जा रहा है उसकी पिटाई हो रही है। लोग पिछली एक्सपायरी की तरह सोच रहे थे कि जो स्टॉक बैन में जाएगा उसमें कुछ होगा नहीं। इस बार उन्होंने रिवर्स कर दिया पूरा फ्रॉम डे वन। इंडिया बुल से लेके कल बीएचईएल बैन में गया, आज आप उसकी धुलाई देखो। इंडिया बुल डे वन से, मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर मिड कैप स्मॉल कैप। आज बहुत हैवी सेलिंग आई है। ठीक कह रहे हैं जैसे प्रशांत भाई कह रहे हैं, अभी कल का दिन है, बट डैमेज काफी हो गया मेरे ख्याल से। अब रिपेयर होना मुश्किल है, क्योंकि पोजीशंस जिस लेवल पे खड़ी है ना अभी, आप समझ रहे हो, जो बंदे की कैपेसिटी 1 रुपए की थी वो आज की डेट में 3 से 4 5 रुपए की पोजीशन लेके बैठा हुआ है, इतना जैसे कॉन्फिडेंट था। अभी पता नहीं, आज तो देखा नहीं, अनूप इंजीनियरिंग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ 2000 रुपये पहुंच गया तो बस फॉर वही एग्जाम्पल। वही योगेश भाई, प्रॉब्लम यही होती है कि ऊपर के लेवल पे ना पोजीशंस होती हैं, और वो आपकी कैपेसिटी से डबल ट्रिपल चौगल गुने पे होती हैं। तो अब आपको एवरेज करने के लिए उतनी ही पोजीशन उठानी पड़ेगी ना। तो आप 8 टाइम लेवरेज पे तो नहीं चले जाओगे, 10 टाइम लेवरेज पे तो नहीं चले जाओगे। तो नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं, बिगिंस लाइक दिस इन स्मॉल कैप्स मिड कैप्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अभी सब सेलिंग करने लगेंगे तो फिर एग्जिट ही नहीं मिलेगा, सर्किट ही सर्किट लग जाएगा, वो एक आप देखो दिक्कत की सर, आज बात है। यही हुआ है। आप यही देखो ड्रीम फोक्स में, आप देखो क्या हुआ था। यही मार्केट में हो रहा है, ये राइस स्लोली हो रहा है और सेल ऑफ आ रहा है, तो एकदम शार्प है इतना कि एग्जिट नहीं मिल रहा है, डेप्थ है ही नहीं। आज आप देखो एंड तक बायर नहीं था, मतलब एंड में भी कोई बाइंग नहीं आई। और कैश के शेयर तो ऐसे पीटे गए जैसे, अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये काफी चीजें पहले भी हाईलाइट कर रहा था कि 3 बजे का पैटर्न जो हो रहा था ना, जो भाव मैच करके 3 बजे बाइंग करके ये ले जा रहे थे ऊपर, वो सब, मतलब अब क्या समझाऊं मैं, वो भाव सौदे मैच हो रहे थे वो। ये पैटर्न मैंने 2007-8 में भी देखा था। पहले भी एक एक प्रमोटर थे, उनको बैन किया गया था, मैंने ये अब बोला भी था पहले। तो वो यही मोडस ऑपरेंडी होती थी, वो मेरे सामने हुई थी, इसलिए मुझे पता है। 3 बजे स्टॉक को चलाना शुरू करते थे, 3:30 बजे तक चलाते थे, बस वही अगले दिन पे यही ड्रामा शुरू हो जाता था। इन मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी यही हो रहा था। 2:50 3 बजे मूव आना शुरू होता था, रोज का यही था। अब वो क्या होना है, पब्लिक आने लग गई अंदर, तो बस उन्होंने देना शुरू कर दिया ऊपर। रियलिटी चेक आने वाला है अक्टूबर में, रिजल्ट सीजन में, तो पता है लोगों को कि इतना जितना रन अप आ चुका है उतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं आएंगे ना किसी के, कि 6-6 गुना प्रॉफिट हो गए, 10-10 गुना प्रॉफिट हो गए। स्टॉक तो उतनी स्पीड से भाग चुके हैं। आप कितनी ग्रोथ दिखा दोगे यार, 15-20%, 100% भी ग्रोथ दिखा दोगे तो क्या, अब 7-8 गुना जो स्टॉक हो गया आसान है क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे हिसाब से ऑल प्रॉब्लम फॉर मार्केट, ऑयल प्लस योर डीएक्सवाई, वो आएगा, वो अब रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे को जो समझ आ रहा है 20,000 विल नॉट क्रॉस, मैं मतलब हम मैं भी जान पर्सनली, दैट्स व्हाट आई फील। रिवर्सल का बहुत बहुत बड़ा चांस है यहाँ से मार्केट्स में। अरे नितिन भाई, राम जी, राम। राम राम सनी भाई। अरे ये इतने सारे इंडिकेटर जैसे नजर आते हैं, DXY 104 पॉइंट, मतलब 105 ही चलने होने वाला है। फिर आपका USD 83 पे खड़ा है, ठीक है। क्रूड जी आपका 90 डॉलर पे है। जी। तो इतने सारे इंडिकेटर देख के भी हमारा मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ भागे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। नहीं, अभी सनी भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप देखो, जो एक्सूबरेंस तो क्रिएट ऐसे ही किया जाता है कि पैनिक में माल बिके।
आज पहला इंडिकेटर था। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ एक HSCL स्टॉक था हिमाचल पिछले हफ्ते में ही मैं देख रहा था, वो 287 आया, 250 से 282 गया, आज उसने वो लो काट दिया। तो ये वनडे वंडर नहीं है, वनडे वंडर नहीं, कुछ स्टॉक्स में प्योर डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी आज फॉल से भी पहले ना 10 से 15% और आज उनमें कंफर्म आ गया। बल्कि क्रॉस द बोर्ड आप देखो एफ&डॉक्स में लेकिन मैंने लेकिन नहीं देखी एक चीज है 17,000 नितिन भाई, जी ये मार्केट सबको खुश करने वाला है। जिनको बिल्कुल जिनको ऑल टाइम हाई देखना था पूरा चांस उन्होंने ऑल टाइम हाई भी देख लिया और जिनको सेलिंग देखनी थी उन्होंने 10% के सर्किट भी देख लिए। सनी भाई मेरा मानना ये है, अगर आप निफ्टी के रिटर्न देखोगे लास्ट 2 साल के, तो अभी तक तो उसने एफडी के रिटर्न भी नहीं बीट किए। तो हम इंडेक्स को तो अलग ही एक इंस्ट्रूमेंट समझें और स्टॉक्स को अलग ही तरीके से ट्रीट करें मेरे ख्याल से, क्योंकि जब भाग रहे थे तो लोग इंडेक्स को ही देख रहे थे, तो स्टॉक्स भाग गया 5-5 6-6 गुना। अब जब गिरेंगे तो लोग निफ्टी को देखते रह गए। आज आप देखो अलग से ही बाहर तो अलग से ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कि निफ्टी क्रैश हो गई है, स्टॉक्स को देख के तो ऐसा लग रहा था, बट जब आप निफ्टी देख रहे थे तो निफ्टी प्लस में चल रही थी। तो मार्केट की साइकोलॉजी वो मतलब लोगों की पूरी तरह से उन्होंने कर दी है उल्टी। और क्या पता निफ्टी यहीं घूमता रहे 400-500 पॉइंट में ही रेंज में, और मिड कैप आपका 10-15% गिर जाए, इट इज वेरी लाइकली। अरे मैं एक बंदे को बट जानता वेद हूँ, ऑयल इज बिहेविंग, मार्केट ज्यादा देर इग्नोर नहीं करेगा। बॉन्ड यील्ड में 4.35 का लेवल है, वो निकलते ही वहां बहुत शार्प राइज आने वाला है। अरे और वो नितिन सर बिल्कुल मैं भी आपको एक डिक्लाइन कहानी, नहीं हो रहा है, बड़े फॉल लाने नितिन सर पड़ेंगे इनको इक्विटी में, तभी बॉन्ड्स में पैसा जाएगा। नितिन सर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। और वो आप दिक्कत सब क्या लोग, हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि नेक्स्ट ईयर $7 ट्रिलियन इनका यूएस का मैच्योर हो रहा है, उनको रोल ओवर करना है, रीफाइनेंस करना है। अब वो मार्केट उस प्रॉब्लम को कब स्मेल करता है और कब एक्ट करता है, वो टाइम विल ओनली टेल, बट दैट इज वेरी क्लोज बाय। और आप इस बार देखो ना, ऑयल को देखो कैसे परफॉर्म कर रहा है, सप्लायर कितने स्मार्ट हो गए हैं, फटाफट सप्लाई काट देते हैं, वो नीचे ही नहीं आने दे रहे ना ऑयल को। अब तो कुछ है ही नहीं उनके पास, कुछ भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ तो उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। कितना ऑयल बेच लोगे रिजर्व से? और ये चीज मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से तो बता ही रहा हूँ सनी भाई, कि वो अपना 200 DMA काट गया, मंथ ऑन मंथ आप गेन देखो, उसमें कुछ बिल्डअप हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब 93 तो हो ही गया धीरे धीरे करके, 100 भी दिखा देगा तो मार्केट एकदम रिएक्ट कर देगी। और मिड कैप हमेशा पहले टॉप आउट होते हैं, मंथ 1-2 महीने बाद निफ्टी हो जाता है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, 2021 में भी यही हुआ अक्टूबर में। तो ये मेरे को तो लग रहा नहीं है कि मेरा ये हो एक गया काम, सवाल है क्योंकि ये नितिन रैली सर, में इतना बड़ा फॉल आया नहीं मिड कैप्स में अरे नितिन पहले। सर मेरा एक सवाल है कि पूरा एक साथ सब जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग हो तो गई मैं आज, वो तो बहुत कैसे होगी? स्केप्टिकल हूँ, मेरे हिसाब से बहुत काफी शेयर टॉप आउट हो गए। अरे नितिन चेंज सर हो को मेरा सकते हैं आवाज सुनाई दे रहा स्टॉक्स, है बट क्या? आई डोंट थिंक सो, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द अरे हेलो नितिन पोजीशनिंग भाई, टुडे आल्सो ना, ये आप आरईसी का मार्केट वाइड पोजीशन देखो, आज पोजीशंस ऐड हुई हैं। अरे नितिन भाई, नैल्को में ये आप पोजीशंस देखो, आईएक्स में पोजीशन देखो, तो पीपल हैव मुझे लग नॉट रहा है क्लियर्ड इनको ऑफ देयर मेरी पोजीशन, मेरी भी समबडी आवाज इज नहीं सुनाई स्टिल दे रही पाइलिंग ऑन देम। आज भी मतलब माल बिका है। नितिन भाई, जी राजेश जी। हाँ नहीं, आपको ये सनी भाई का और योगेश जी का आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहे? वो बोल नहीं रहे नहीं थे आप। आवाज ही नहीं आ रहा, मैं हेलो कल मेरी लॉग आउट मेरी हेलो आवाज आ रहा है सिर्फ हेलो अभी। हेलो हाँ, एक बार नितिन नितिन भाई को मेरे बोलो को दोबारा आपसे आ एक रहा बार राजेश जी, ज्वाइन और करें। किसी का आवाज नहीं आ रहा। नितिन भाई, एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो ना। ओके ओके। अरे तो होगा मेरा एक सनी भाई, आपका और योगेश भाई का आवाज नहीं जा रहा था, तो मैंने मेरा आवाज टेस्ट किया तो चले गया वो। अरे अरे ना मेरा एक दोस्त है राजेश जी, सनी जी, उसको ना मैंने एक एक माइक्रो कैप स्टॉक बताई थी, 58 रुपीज की थी वो हाँ। वो 50, उसने 58 में 55 में खरीदा 1000 शेयर। कर रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल। तो उसके बाद जो है, सनी भाई सुनाई दे रही है हेलो, आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल, शिव प्रताप अरे आ जी रहे बात आ कर रहे रहे हैं। किसी और को शिव को प्रताप जी होस्ट आपको बनाना पड़ेगा, सुनाई नहीं दे रही आवाज। अरे नहीं, शिव आ प्रताप रहे जी आ रहे, आवाज आ रहे शिव मगर प्रताप जी मुझे आपकी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। शिव प्रताप जी आपको अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? समझ गए ना बात को? हाँ हाँ, आपको योगेश भाई की आवाज सुनाई दे रही हाँ, है? वो उनकी आवाज सुनाई दे रही है, ये राजेश बाबू कुछ बोल रहे हैं तो वो नहीं सुनाई दे रहा।
सही है। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रहा शिव प्रताप जी अभी? नहीं, अभी आ गए नितिन भाई। हाँ नितिन भाई बोल लो। सर बस यही बता रहा हूँ मैं, तो कॉशन का टाइम है मेरे हिसाब से। ये एक अगर निफ्टी और एक आधा दिन 20,000 के ऊपर नहीं निकला ना कंफर्टेबली, तो इट इज अ प्रॉब्लम। मार्केट कैन रिवर्स एंड रिवर्स वेरी शार्पली। अरे नितिन सर, एक सवाल है आपको, ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग क्यों कर दिया आज एक ही साथ सारे स्टॉक्स में? सर लीडर ऐसा लग रहा था सारे सारे ऑपरेटर लोगों ने एक साथ कॉल कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, बोला आज हम सेल करेंगे। सर अब क्या पता कुछ न्यूज होगी इंटरनली, क्या पता इवेंट्स लाइंड अप है। अब आई डोंट नो क्या है अंदर की कहानी है, क्या कह सकते हैं। क्योंकि ये एक ही मार्केट बार में आप में बाजा देखो। बजा के सबकी बारात निकाल दी। हाँ, अब नहीं, सनी भाई आप ये इवेंट तो यही देखो। होता है, मौका थोड़ी देता है मार्केट। कभी जब सेलिंग चालू करते हैं ना, तो वो एक साथ ही होता है। ये तो पुराना भी स्ट्रक्चर कभी भी देखोगे तो वो एक साथ, एक में ट्रिगर हुआ तो सब में ट्रिगर एक साथ करते हैं ये लोग। वो फिर लोगों को मौका मिल जाता है ना निकलने का। इसमें नहीं तो इसमें निकलो, इसमें नहीं तो इसमें निकलो। इधर मार्जिन चाहिए तो ये माल ऊपर है तो इसको बेच दो, वैसा नहीं होता है। वो सबको ही 7%, 6%, 8% एक साथ नीचे लेके आते हैं। ये तो पुराना पैटर्न है पूरा। और ये तो अरे मतलब जितने भी उसके यो ऑपरेटर होते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ योगेश भाई, वो जो चला रहा था ना, उसने जो ताना बाना बुन रखा था वो उसका फेल हो गया। वो एक को संभाले तो दूसरी जगह से लीक होने लग जाए, दूसरा छेद संभाले तो तीसरी जगह से लीक होने लगे। वो पूरी की पूरी थैली फट गई, उसमें नहीं नहीं छेद सनी इतने थे। भाई, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अभी जैसे अभी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर रहे थे नितिन भाई, वो 70 रुपए में था 2-3 महीने पहले। 70 रुपए से 280 पता नहीं कहाँ तक मारा वो। तो भाई कितना, मतलब कि पूरा माल ही बेच दिया होगा उसने 70 से 280 में। अभी कोई खरीदने वाला नहीं रहा होगा और उसने बचा कुचा माल डंप करना शुरू कर दिया होगा। अरे योगेश भाई, वही तो कह रहे थे नितिन भाई अभी कि डेप्थ ही नहीं है। लोग बेचने आए तो साला कोई सामने बायर ही नहीं है। हाँ तो तो वो हो गया तो होगा, तो उसका निकलेंगे कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। योगेश भाई आप ये देखो, आवाज आ रही है? जो एफएनओ में छोटे छोटे शेयर हैं साला, 5-5 10-10 शेयर अच्छा, मैं एफएनओ बैन में जा आपको रहे मैं हैं। रिटेलर का मेंटालिटी एक बता देता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने एक स्टॉक बोला था, 50 रुपए के पास था, माइक्रो कैप स्टॉक। उसने पहले 1000 खरीदा, फिर वो 60-65 रुपए के पास गया और 1000 खरीदा उसने। फिर उसने मेरे को बोला नहीं, जब 78 रुपीज को चला गया था उसने वो 5000 खरीद लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन पहले वो 92-94 के पास था। बोला भाई मैंने तो 5000 खरीद के बैठा, टोटल 7000 है मेरे पास। मैं बोला भाई तू पहले वो जो 5000 तो 78 में खरीदा है ना, तू पहले 5000 अभी बेच, तुरंत बेच, बोला मैं उसको। और उसमें बोला भाई तू ये कहीं जाए ना जाए, तू पहले वो 5000 क्वांटिटी बेच दे। फिर उसने बेच दिया, बेच के बोला मैंने बेच दिया। फिर उसके बेच के ने के अगले 2 दिन ना, फ्राइडे और आज मंडे, मंडे नहीं आज क्या ट्यूसडे है ना, हाँ मंडे और ट्यूसडे, फ्राइडे को उसने बेच दिया 5000। 2 दिन से उसमें 5% का लोअर सर्किट लग रहा है, 2 दिन से। तो मैं बोला भाई ऐसा है तो क्या है ना, मैं मतलब कि ये बंदे का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे मार्केट में। और बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा होगा, अब ये जाएगा 1000, ये जाएगा 200 की चीज जाएगी 1000, हमने मतलब कि ले लिए, वो लोगों ने लेके बैठे होंगे। अब ये ऐसा लग रहा है मेरे को, लोगों अरे का तो बन चुका योगेश है। भाई ऐसा हमें बताया करो ना, हम पहली बारी में ही 5000 खरीदेंगे, हाँ सही है। नहीं नहीं, 5,000 कम बोले सन्नी दूसरी भाई। बार मौका ही नहीं सनी देंगे। नहीं भाई नहीं, योगेश भाई 5,000 कम बोले, 25 या 50 बोलो। योगेश भाई इसमें मैं थोड़ा हाँ ऐड हाँ। करता हूँ। अभी जो थोड़ा मार्केट जो पिछले 6 महीने में जो चल रहा था ना, पिछले साल भी चला था, एक बीसीजी करके स्टॉक था जो 10 रुपए 2 रुपए से चालू हुआ था, 200 अरे तक वो गया था। ब्राइटकॉम ग्रुप, वो साला वो नंबर फ्रॉड है। हाँ उसमें ना तो अगर अरे वो ठीक है, अब सुनो, किसी को दिलाए थे वो 5 रुपए में, 6 रुपए में उन्होंने लिए थे क्वांटिटी। अब वो 100 रुपए हुआ, 150 रुपए हुआ, करीब 180 के करीब था वो। तो मेरे को मिले थे, मतलब रिलेटिव ही है। तो मैंने कहा यार आप बेच दो ना अभी। तो बोलते हैं यार ये शॉर्ट टर्म में इसका तो इतना बड़ा टैक्स लग जाएगा और 30% के स्लैब में मैं आता हूँ। वो बोले कि अभी रुको यार, अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पड़ा रहने दो। और वो टैक्स के चक्कर में आज वापस वो 10 रुपए की रेट, 15 रुपए की रेट पे पड़ा है उनका। अरे ये जो होता है ना, देखिए ये प्रॉब्लम तो भाई, ये जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रशांत जिनको भाई की स्टॉक्स के आवाज बारे चली में गई। कोई
स्टॉक्स के बारे में ज्यादा वो तो बोल होता रहे ही हैं होता है। नहीं सनी भाई आवाज आ रही है, कोई वो नहीं अरे बोल रहे वॉन्डरिंग भाई की आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सनी भाई, वो नहीं योगेश बोल भाई रहे की। अभी। अरे मैं बोल रहा हूँ, हेलो। हाँ योगेश। योगेश भाई बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ये योगेश भाई अंदर बाहर करो, आप अपना टाइम आ गया अभी अरे जीवी आपका भाई मेरी आवाज आ अंदर रही बाहर है? का। जीवी भाई, आपकी आवाज आ रही मैं है मैं नितिन भाई? जीवी भाई आ रही मेरी है? आवाज आ रही है? आपकी भी आ रही है शिव प्रताप जी। तो मैं अंदर बाहर लेकिन करता हूँ, लेकिन आप अप्रूव करना, सनी भाई को अप्रूव मत करने देना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अरे ऐसा किरण नहीं, भाई आप मेरी अंदर आवाज आ बाहर रही है? करो, मजा लो, सब सुनाई अच्छा देगा। जीवी भाई, सनी भाई मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। ये मिड कैप में आपने पीछे पढ़ा होगा अभी, अरे मुझे मंडे को ही किसी की न्यूज आवाज आई ही नहीं कि एक सुनाई दे ग्रुप रही। ने अपने शेयर। सनी भाई आप अंदर बाहर करो अभी। इनको नितिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अबे आप फिर मौन धारण कर लो। हाँ नितिन सर बोलो आप, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। ये नितिन साहब चुप क्यों हो गए? क्या बता? बोलो नितिन भाई। ये वापिस आई है, वापिस अंदर बाहर कर रहे सब। आप खूब कहाँ मजा थे? चल रहा है आज। नहीं, आप चले गए ना, तब से अंदर बाहर का खेल शुरू हुआ है। अरे आवाज आ रही अरे है? गिरिराज भाई आपकी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। आवाज आ रही है? एक बार दोबारा हो। अब गिरिराज भाई को अंदर बाहर कराओ। अरे सनी भाई आवाज आ रही है? सबको कराया। अरे मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरे को तो आ रहा है सभी का आवाज। अरे ये सर किधर कोई गए? ये बोलेगा? कहाँ गए हमारे अरे सनी भाई आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? गिरी? हाँ अभी आई है, मोहित अरे की आई मोहित है। भाई को बना दो ना तो को भाई बाकी सबकी आवाज आ रही है, एक्चुअली आपको किसी की आवाज नहीं आ रही। एक एक बार भाई, जो सबको एक अभी बार रीच। योगेश की भी आ रही है, योगेश की भी आ रही है, अरे योगेश भाई की सनी आवाज। भाई मेरी आ रही है? दोबारा किया ना। हाँ नितिन भाई आपकी अरे भी आ रही है। ओके। अरे सनी भाई मेरी आ रही है? अरे योगेश भाई की फिर चली गई। अरे नहीं सनी नहीं, भाई मेरी आ रही है वॉइस? अभी हिरेन भाई बोल रहे हैं। ये यार मेरे को लग रहा है उनके एंड पे अरे दिक्कत है। अरे हाँ खांसी की आई। मोहित भाई और हिरेन भाई को को-होस्ट बना दो ना। हाँ ठीक है। अच्छा सनी भाई, मैं एपिसोड एक बता रहा था, अभी कल परसों न्यूज आई, कल परसों क्या मतलब रिसेंटली न्यूज आई कि एक ग्रुप ने अपने शेयर खरीदने शुरू कर दिए बाजार से। आवाज आ रही है सर? अरे अब आ हाँ रही है आवाज, बराबर आ रही सबकी है। आ रही है। ये कुछ इशू हो गया था शायद, इसलिए सब ठीक है। चलो हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं कह रहा था, जो हम बात कर रहे थे ना कि मिड कैप क्यों उड़े हैं, तो अपना एक ग्रुप है उसने अपने शेयर खरीदने शुरू कर दिए वापस। तो माल बिक गया होगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नितिन भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था टाइमली, उसके बाद अपना अपना काम हो गया। नितिन भाई मैं आधे खेल दिया घंटे के गया। लिए क्या गया, चला आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया स्पेस का। जीवी भाई एक लेवल हाँ मैंने नीचे सही से। सही है। नहीं नहीं जीवी भाई, अभी नितिन भाई आए, सबको बालू बना दिया पूरा। नहीं नहीं, ऑलरेडी भालू है उनको, और वो दे दिया बूस्टअप। नहीं नहीं, जीवी भाई वो बूस्टअप दे दे के सबको बालू बनाने में लगे। वही अच्छा मैं अच्छा सोच है। रहा था आप कहाँ चले गए नहीं नहीं, करके। अच्छा है अच्छा है। अरे अरे बहुत अच्छा है ये तो बहुत अच्छा है। हाँ जितने मार्केट अच्छा में जीवी भालू भाई, मैंने होंगे उतने 19-200 में एटीएट तेजी, लगेंगे। हाँ बोलो 19-200 में भी नितिन भाई, तेजी दे दी थी यार आपको, ऐसे ना बोलो। बोलो नितिन भाई 19-200 बोलो। में तेजी बोली मैंने, 19-200 में तेजी भी बोली। अरे नितिन भाई, ऊपर एक गैप एक था। बात बोलना था आपको। वो एक स्टॉक बहुत भाग रहा है, नाम नहीं लेना लेकिन उसका, ठीक है? आपका ध्यान होगा। अबे यार ये कौन सा पकड़ लिया आपने? अरे आपका मतलब ही है, भाग रहा है पर नाम नहीं नाम लेना है, नहीं ये लेना, क्या आपका होता ही है। है भाई? ध्यान देना कल। आपका ही है मतलब? स्टॉक मेरा ही है? हाँ आपका ही है। स्टॉक इनका ही है? अच्छा जी। अरे आप यार नहीं बताया था, आपने बताने के बाद ही मैंने पोजीशन ली थी, और मैं तो मस्त आराम से रोज उसको देखता हूँ। भैया जी अपर सर्किट में खुलता है और मेरे मन को बहुत शांति देता है। और दिल खुश हो जाता है। हाँ अरे गिरिराज भाई ऐसे स्टॉक हमको भी बताया करो। हाँ, मेरी शादी होंगी ना दूसरी, उसमें फिर मैं ये सब स्टॉक के नाम वही बताऊंगा। अरे नितिन भाई, अरे जी भाई जी बताओगे तो नितिन दूसरी भाई यार शादी होगी एक ना, एक नहीं एक बताओगे तो क्वेश्चन कैसे था चलेगा आपसे यार। बताओ। गिरिराज भाई बताओगे तो होगी ना, नहीं बताओगे तो कैसे डीएम होगी करता ना हूँ, भाई? डीएम करता हूँ, भाइयों को तो अरे बताऊंगा यार। डीएम करो यार, मेरे को भी करो जीवी भाई, मैं भी देखूं जरा, फिर मैं भी ध्यान दूं। अच्छा है अरे फिर साला, नितिन भाई किसी आवाज को आ नहीं रही है? पता है तो अच्छा है, चलने दो ऊपर। अभी नितिन भाई भी सोच में पड़ गए होंगे। अरे नहीं कैसा नहीं चल अरे रहा है नितिन स्टॉक भाई ने भाई? बताया था मेरे को वो, और उनके बोलने के बाद ही मैंने नहीं चार्ट जीवी देखा भाई और फिर अरे लिया। मैं वही सोच रहा हूँ, जो मेरा वाला, अरे जो सन्नी मेरे भाई ध्यान आवाज में आ रही है नहीं मेरी? ना।
हिरेन भाई मेरी हाँ आवाज आ रही है बराबर आ क्या? रही है भाई। मुझे पता चल गया वो, हाँ मुझे हाँ पता आ रही चल है आ गया रही है। जीवी भाई, मुझे समझ आ गई कौन अरे सा। हिरेन भाई को नहीं नहीं, मेरी आवाज जीवी आ रही भाई है क्या? अकेला हाँ अरे आप जीवी भाई सबकी आ अकेले रही है अकेले बहन, तो मजा मेरी लेंगे। आवाज कोई सुनेगा कि नहीं नहीं? नहीं, आपकी आ रही है। सबकी आ रही हिरेन है। भाई बोलो बोलो, आप बोलो। बोलो बोलो। नितिन भाई को आ रही है मेरी आ आवाज? रही, आ रही। हाँ आ रही है हिरेन भाई। अंगूठा दिखा रहे। अरे नितिन भाई, एक क्वेश्चन था यार। बताओ सर। कल कल का आपने जो मार्केट देखा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं लगा यार? जी आज वाला जो ये कल वाला, कल वाला? कल में डाउट मुझे हो गया था क्रिएट, 2-3 स्टॉक्स ने तो मुझे पूरा घंटी बजा दी थी पूरी। क्योंकि यार सच्ची बताऊं ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को कल का मार्केट, कल जो टॉप लगा ना 20,000, जी वो टोटली मैनिपुलेटेड था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि मानता यार हूँ वो मैं साइकोलॉजिकली पिछले बस करना के लिए उन्होंने करा है बस। नितिन भाई, मैं पिछले 2.5 साल से जो मेरा एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन निकालता हूँ ना, हम्म। उसके हिसाब से गारंटेड कल तो तेजी होनी ही नहीं चाहिए थी। यार मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मेरी ऋषि भाई से बात हो रही थी, मैंने 2 स्टॉक के बारे में कल उनको बोला भी था कि मुझे ये खटक रहे हैं, BHEL और REC। मेरे को कल ही खटकना शुरू हो गए थे वो दोनों। अरे कल तो BHEL के अंदर सुबह से देखोगे तो कॉल अरे राइटिंग हर स्ट्राइक पे हिरेन भाई, होगी। बिल्कुल बिल्कुल परसों। हिरेन आदिल भाई, और भाई, मैं दूसरा मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। जब जब हिरेन भाई ये आपके मंदी के व्यू पे जिस दिन तेजी हुई है, या तो उस दिन सेकंड हाफ में, या तो अगले दिन मार्केट गिरा ही है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अरे नहीं, लेकिन नहीं जी भाई, कल तक कल का व्यू है ना, एक बार भी सही नहीं हम्म। गया, एक बार भी। हाँ तो क्योंकि वही यार ना, आज कैसा मेरा गिरा तो फिर? क्या है, देखो, मेरे को हाँ कभी पहले भी है ना, अगर मॉर्निंग में लॉस लगा ना, तो मेरे को पता है मेरा व्यू, मतलब दोपहर तक तो मैं ये सब कवर कर लूंगा। लेकिन साला हिरेन कल कवर नहीं हुआ। कल कवर नहीं हुआ। कल एक हिरेन भी व्यू भाई सही नहीं। हिरेन भाई, ये जो हम्म। पोजीशन ट्रैकिंग चल रही है ना, बिल्कुल उसी का नतीजा। इतनी माइन्यूटली हो रही है ना ट्रैक कि साला पता नहीं कि किस लेवल पे। और दूसरी चीज एक मैं बताता हूँ जी भाई, हिरेन भाई, जो स्टॉक अपने 20% अपने हाई से घट के खड़ा हो जाए ना नीचे, उससे तो भाई दूर हो जाना, 100 मील की दूरी पे खड़े हो जाना। बिल्कुल। सही है। आज आप RVNL का हाई लो देख लो, एग्जैक्टली कितना रेंज में वो घुमा है। और ये पैटर्न मैं बोलता आ रहा हूँ, ये एक जो मैंने पिछले 2 साल से ऑब्जर्व किया था, ये मैंने बार बार हाईलाइट करी थी कि अगर वो या तो देखो नीचे घूम के वो ऊपर आ जाएगा, या तो वो बॉटम बना देगा उधर, नहीं तो वहां कहानी खत्म है। अब वो सही आपको है। देख, अब वो आपकी स्टडी देखती है कि भाई वो स्टॉक कैसे बिहेव करता है, आपको वो प्राइस पैटर्न पे समझना पड़ेगा। बट 20% के नीचे आ जाए तो बॉटम फिशिंग मत करना उसमें, बिल्कुल भी दूर हो जाना उससे। क्योंकि खेल नितिन खत्म। भाई, इसमें होता क्या है पता है यार, मैं ये नहीं बोलता कि मैं भी 100% सही जाता हूँ, लेकिन जिस दिन, हाँ लगता है अपने को, जिस दिन कंफ्यूज रहता है ना, उस दिन मैं सामने से बोल देता हूँ कि इधर नीचे भी जाएगा या ऊपर भी जाएगा, वो कंफ्यूजन है। कल यार कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, क्लियर था कि मार्केट भले गिरे नहीं, लेकिन ऊपर तो नहीं जाने वाला। और साला कल बस खतरनाक तेजी की है, अनएक्सपेक्टेड। हिरेन भाई, वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो अनफॉर्चुनेटली हाँ वो बातें बोलने वाली नहीं है, पर जिस लेवल की ट्रैपिंग चल रही है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते, इतना मतलब बुरा हाल हो चुका है। और ठीक है, अरे कुछ मैं हो रहा है, एक चलो। एक, एक विषय में ना नितिन भाई, एक सेकंड में ना हिरेन भाई, इस विषय में ना एक और चीज कहना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, आजकल एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे ट्रेडर फॉलो कर रहे हैं। कोई एक सिस्टम को ना बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अभी अरे जैसे नहीं योगेश भाई, थोड़ी योगेश देर भाई, पहले देखो कार्तिक भाई आए थे, आपको सॉरी बोल रहे थे, मैंने पैसे पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऐसा सोचा, वो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग गए और वो भी इसी चीज को समझना चाहते हैं। तो मतलब कि क्या है ना, जब ज्यादातर लोग एक ही इसमें हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत। हाँ योगेश भाई, वो आप जो बोल बोल रहे हैं ना, मैं उसका ही आंसर देता हूँ। ज्यादातर ट्विटर पे या जो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है ना, वो ये WD गेन के हिसाब से फॉलो करता है, बरोबर, टाइमिंग वाइमिंग सब वहां से निकालते हैं। लेकिन उनके पास खाली टाइमिंग होता है कि भाई 9:40, 10:10, 11:20, 12:30 बजे। वो टाइमिंग पोस्ट कर देते हैं सब। लेकिन क्या टाइमिंग पे क्या है यार,
वहां उसी उनको वही पता है, यहाँ रिवर्सल हो सकता है, यहाँ रिवर्सल हो सकता है। मैं जो कैलकुलेशन निकालता हूँ ना, मैं उसमें मतलब गारंटेड कहता हूँ, यहाँ से नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। मैं तो व्यू भी बना लेता हूँ, ट्रेड भी कर लेता हूँ। हाँ, उसमें मैं गलत हो सकता हूँ, जैसे कल हुआ। आज नहीं हुआ, आज सब कवर कर लिया कल का। आज बिल्कुल परफेक्ट, कि भाई ओपन हाई सेम तो सेम ही, वहां से मार्केट फिर गया ही नहीं ऊपर। और वो जो टाइमिंग था कि भाई 11:15 तक एक बार ऊपर का रुक करेगा, तो वहां जाके भी आया एक बार ऊपर। आज नहीं कंप्लीट हिरेन ट्रेड निकला। नहीं हिरेन भाई, आपका निकालने का तरीका अलग है ना। तो मैं वही तो बता रहा था योगेश भाई को, कि बाकी हाँ सब वही, फॉलो करते औरों हैं का वो अलग है, मेरा। निकालने का तरीका हिरेन अलग भाई। है। जैसा मैं आपका उसमें भी सुना था, वो जो अपना वेदांजनम साहब का स्पेस चलता है ना, वहां पर भी आप बोलते हैं ना। हाँ। तो वो आपका जो स्टडी अलग स्टडी है ना, ये मतलब मेरा, ये प्योरली एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। अरे सब एस्ट्रोलॉजी, ये डब्ल्यू डी ज्ञान भी एस्ट्रोलॉजी बेस ही है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन बहुत माइन्यूट लेवल पे है भाई। हाँ वही वही। नहीं हिरेन भाई एक चीज बोलता हूँ, कल का जो बोल रहे हो ना, कल का एक्चुअल में 20,000 का जो चीज था ना, किसी को भी सुबह सुबह नहीं आइडिया था कल ही खत्म कर देंगे 20,000 को लाके। वो जिस ढंग से लेके गए ना ऊपर, मैंने क्या कहा, अगर कोई ऑल टाइम हाई लगता है कभी भी, तो वो उसके पहले उसके 20 पॉइंट नीचे तक में करीब करीब वहां पे रोकने वाले लोग आते हैं। इस बार रोकने वाला कोई नहीं आया। और नहीं आया, नहीं नहीं आया आया। मतलब, हाँ, तो अगर वो 18,888 वाला जो रोकने के लिए उसको टाइम बिता दिया, पूरे 5 दिन 7 दिन 10 दिन, मतलब वहां पे शॉर्ट करवा रहे थे लोगों को, इस बार नहीं करवाया, लेके जाओ रे ऊपर तुम। और ये जो चीज होती है ना, ये चीज बहुत मतलब इजीली निकालता है ना कोई चीज, तो उसका रिवर्सल भी होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। नहीं प्रशांत भाई, मेरा कल का क्या कैलकुलेशन था, कि भाई 880-90 तक गैप अप खोल के फिर वहां से गाड़ी नीचे की चालू होने वाली थी। मेरे को ऐसा लगता था कि साला तो ऊपर भी खोला सब हाँ करेक्ट है, ओके, मेरा लेकिन भी वहां से तो टाइमलाइन पे फिर 877 का ही है, वो था रेजिस्टेंस था। हाँ, लेकिन कल उसके ऊपर ही खोल के वो ऊपर ही लेके गया, तो कुछ नहीं कर सकते उसका तो फिर। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं फिर। अरे हाँ आप लोग ने नोटिस किया या नहीं किया पता नहीं, कल जो मंडे को जब मार्केट जब क्लोज हुआ ना, 20,000 के कॉल राइटर जो थे, वो ऐसे कल भाग रहे थे लास्ट आधे घंटे में। भाई जो भी भाव मिले चलो भागो यहाँ से। मतलब कि भाग भाग मतलब ऐसा भाग रहे थे कि वो बता ही रहा था कि भाई न- मैं तो कल ट्यूसडे को मैं कांड करने वाला हूँ। नहीं आप लोग नहीं, वो एक्चुअली विक्स के कारण है ना, दोनों के प्रीमियम बढ़े थे, कॉल और पुट दोनों अरे के। प्रशांत भाई, वो जाने दो, मेरे को बताओ ये कमेंट क्या डाला आपने इधर कमेंट सेक्शन में। प्रशांत भाई, आवाज आ रहा है? क्या डाला? क्या डाले आपने? वो बर्ताव व्यवहार क्या है ये? मजाक कर रहे हैं यार हम आपके साथ। क्या इतना सीरियस हो रहे हैं आप? नहीं, मैंने क्या डाला, लेकिन मेरे को तो कोई मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या डाला आपने, देखो। दोस्तों सिर्फ बर्ताव और व्यवहार अच्छा रखो। पैसे का क्या है, सुबह 9:30 के क्या है ये? ढेर सारा था, 3:30 को सारा ढेर हो गया। मतलब यार अरे वो तो फनी आज है, का जोक मार्केट है। था, जोक है भाई। इसे जोक हंसो गिरिराज भाई, आप सिर्फ अंदर बाहर करते रहते हो। आप ना सिर्फ अरे आके अरे बोलो अंदर नहीं, बाहर हाँ, करो। अरे नहीं, मैंने गिरिराज उनको भाई वो को वन ट्रोल ट्रिपल करने का एट फोर होता एट है। बोला ना, तो वो शायद उन्होंने दिल पे ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई नहीं तुम्हारी। नहीं, अरे और नहीं वरना नहीं क्या, नहीं मैं तो हर बार ही अरे नहीं, करता हूँ। कमिंग बैक अरे टू सब्जेक्ट, गिरिराज कमिंग भाई, बैक टू आपके ये दिल सब्जेक्ट। का बिल्कुल भी मार्केट, सोच के भी नहीं डाला। नहीं प्रशांत भाई, हाँ बस, ये जो आप बस बस मार्केट वही। का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे थे ना, ये उसी हाँ टॉपिक को डीरेल करना चाहते हैं, क्योंकि क्या इनके अच्छा। करता दी? एजेंडा में सेट नहीं बैठता वो। नहीं, वो कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। 20,000 का कॉल राइटर बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। कल जो भी दाम दे के भाग रहे थे, फिर आज उन्होंने वहीं पर लेके आके मार्केट को अपना वो लोग पोजीशन बचा लिया। 20,000 के कॉल राइटरों ने, ठीक है ना, वो एक हुआ। और जो है मार्केट कल अगर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का स्पॉट का लेवल का तो नहीं मालूम, मैं फ्यूचर फॉलो करता हूँ। तो अगर वो 20,000 के नीचे चला गया ना, 20,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया फ्यूचर, अपना निफ्टी फ्यूचर, तो फिर आप एक मंदी हो सकती है। 20,000 या कल या आज का जो लो है वो भी टूट गया तो भी चलता है। तो ध्यान रखें,
और मार्केट थोड़ा अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। तो कल वो 20,000 के नीचे अगर वो ट्रेड करने लग गया ना, तो आप लोग समझ लेना कि हाँ भाई मार्केट नीचे चला गया, क्योंकि आज जो है ना मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया, योगेश भाई, सनी भाई, एक उसको चीज रोक ऐड दिया उन लोगों करूंगा। ने। सितंबर 2021 में ना ये सेम क्रेजीनेस थी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। उस एक्सपायरी में 975 रुपए वाला आपका अदानी पोर्ट 700 रुपए 720 आ गया था, और फिर वो जाके 1.5 साल बाद जाके बॉटम आउट हुआ ये जनवरी में। अब आप देख लो, अगर ये निकलेंगे ना स्टॉक्स तो 1.5 साल तक भाव नहीं आने मिनिमम। तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये ब्रूटल एक्सपायरी हो सकती है बहुत ज्यादा। आरईसी में आज भी पोजीशन नहीं कटी, आज पोजीशन बढ़ी है, बल्कि साला कौन ले गया उसको, पैनिक और मतलब लोग ले रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक सिग्नल है। अरे नितिन भाई, आपने उसका उसका वो ट्वीट देखा था मितेश पटेल जी का? और बैन में से भी स्टॉक नहीं निकले अभी भी, सारी पोजीशंस खड़ी हैं लोगों की। अरे सर, आपने उसका मितेश पटेल का ट्वीट देखा था? आवाज आ रही जीवी भाई? हेलो? अरे अरे मेरे को आ रही है, ये योगेश भाई को नहीं आ रही वापस। मेरे को दोनों की ये आवाज आ रही है। ये साला ये हाँ, आवाज के मेरे को चक्कर में दोनों समझ की आ आ रहा रही है। अरे नितिन भाई, ये योगेश भाई कह रहे हैं मितेश पटेल का ट्वीट देखा था। अरे क्या अरे नहीं, अच्छा, उसने वो क्या बोला वहाँ था पता नहीं भाई अब कि क्या मैंने हुआ। अपना 2 दिन 50% पहले तक तो आ रहा था उल्टा वाला, आज प- उल्टा पता नहीं क्या अरे किया, उसने हो बोला गया ना बड़ा मितेश हो गया पटेल ने, होगा। मैंने अरे 50% ऐसी है, प्रॉफिट पूरा मार्केट पकड़ पीएसयू में लेती है यार, और क्या। मैं आता 50। हूँ, एग्जिट अरे करके आता योगेश हूँ भाई यार। को आवाज नहीं आ रही। योगेश हाँ, भाई एग्जिट अंदर बाहर करता हूँ। करो वापिस। अरे नितिन भाई मजे की लो आवाज तुम मेरे तो को आ आज रही है। अंदर बाहर पैसे आज। अरे नितिन भाई की मेरे को आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, नितिन भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो चलो नहीं नितिन भाई आ रहे, रुक जाओ। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, मितेश पटेल का ट्वीट आया था परसों कि भाई मैंने अपना करियर का 50% पैसा ये आरईसी और ये जो भी पीएफसी और जो भी है ना, ये जो पीएसयू स्टॉक्स बीएचएल, इसमें मैंने कमाया है, और मैं अभी कमा के फुली आउट करके, उसने 2-3 दिन पहले ट्वीट डाला था उसने। उसी दिन मैंने ऋषि सर को बोला भी था, अरे ये बंदा साला पैसा कमा के निकल गया, डाल दिया, अभी थोड़ा बच के रहो। इसने बंधन बैंक में भी ऐसे ही काम किया था, इधर इसने उसके डालने के बाद उसका ऑपोजिट चला गया था, मैंने बोला था। तो ऋषि सर ने बोला, अरे ही इज नॉट गॉड, ओके ही मे बी ए ग्रेट ट्रेडर बट ही इज नॉट गॉड। मैं बोला हाँ वो बात तो सही है। आज तो मंडे ट्यूसडे को दिखा अरे दिया। नितिन भाई जी सर, जी रेन भाई। ये मंथ की एक्सपायरी क्या लगती है आपको? भाई पर्सनली पूछो तो बहुत खराब हो सकती है। मैं तो प्रचंड बेरिश हूँ। बोलने का भाई है, बोल देता ना, नुकसान बस वही है, साला पकड़ लेता है। एआई पता नहीं छोड़ रखा है इन्होंने। पर पीएफसी आरईसी पे तो मैं देखो उस दिन भी बोल रहा था कि ये एमएससीआई में जाते ही कांड हो जाएगा, बट एक नकली मूव मार दिया इन्होंने फ्राइडे को। नहीं नहीं, ये क्या बोला आपने, क्या छोड़ के रखा है? अरे एआई साला छोड़ा हुआ लगता है इन्होंने हर स्पेस में। एआई का मतलब? अरे यही आर्टिफिशियल मतलब भाई जो आप बोलोगे ना, बोर्ड बोर्ड जासूस जासूस। हाँ जासूस वो बोर्ड। अरे नंबर वो हिरेन भाई, कैच कर लेता है और फिर साला आने नहीं देता, वो सुंदर सुंदर कन्याएं इसलिए नहीं बोलना आती, अरे नहीं। वो जीवी, अंग्रेजी अरे वो नाम के जीवी साथ। भाई ने छोड़ रखा है क्या? अच्छा, अरे तो हिरेन भाई मैंने तो वो प्रचंड बेरिश बोला, प्रचंड शब्द भी उसको पता होगा। वही है, वही प्रचंड मेरा भी उसको पर्सनली प्रचंड उसके ब्रह्मांड पापा को भी अनपढ़ पता प्रचंड होगा। गवार है आता साला, है। इतना नहीं आता उसको हिंदी। अरे पुट बाई कर ले क्या? नहीं कर लो। प्रचंड बेरिश ये बोल रहे, दूर का पुट बाई कर ले, 19,000 ये का पुट। गिरी भाई को नींद नहीं आएगा, ऐसा मत बोलो हिरन भाई आज। अरे नहीं नहीं यार, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं तो अपन सुपर बुलिश है फिलहाल तो। बाकी जब लेवल आएंगे तब हो जाएंगे हिरेन भाई के साथ प्रचंड बियरिश। अरे ये सुपर बुलिश और प्रचंड बेरिश में फर्क क्या होता है? एक ही है दोनों। तो मतलब कि क्या सुपरमैन को हिंदी में प्रचंड मैन बोलेंगे क्या? अरे यार तुम ना साला, तुम हिंदी की ऐसी तैसी मत करो, तुम शांत रहो भाई। हाँ अरे भाई ये मेरे डाउट है आरईसी, भाई। योगेश भाई, आरईसी में 230 का लेवल निकला ना, तो नीचे कोई भी लेवल आ सकता है उसके अंदर। अरे वो खा के निकल गया ना, मितेश पटेल बोला मैंने जिंदगी का आधा पैसा इसी में बनाया है, बोल रहा है उसने। बिल्कुल, आप अभी भी, पर आज की पोजीशन देखो योगेश भाई, 94% अभी भी मार्केट वाइड खड़ी है। आज साला कोई पोजीशन काट के नहीं गया, पब्लिक और ले गई है। ये तो बहुत नेगेटिव साइन है, इसका मतलब तो पैनिक खत्म ही नहीं हुआ। मैंने परसों बोला था ना कि मेरा एक दोस्त है जिसने इतने शेयर खरीद लिए थे, फिर मैंने उसको बिकवा दिए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो अभी बाई कर रहे हैं और वो होल्ड करके रख रहे हैं। ये यही वाली बात है
जो प्रशांत भाई बोल रहे थे कि भाई और ऊपर जाएगा, लॉन्ग टर्म में रखेंगे, भाई जो पैसा मिला ले लो ना, लेके एंजॉय करो, क्या है फालतू में लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, साला डायबिटीज आएगा, साला ब्लड प्रेशर आके मर जाओगे तुम। योगेश भाई एक न्यूज इग्नोर हो गई है, जो सुबह सेबी की न्यूज आई है कि अदानी को हेल्प करने के लिए अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अगर वो न्यूज पे मेरा हिसाब से वो सेलिंग जो बनी आज मिड कैप्स में, उस न्यूज पे बनी है, जो अभी क्या इस सोसाइटी जनरल के चक्कर में वो छुपा दी गई। वो पर ये सोसाइटी जनरल की न्यूज सच में सही है क्या? टीवी पे तो बोल रहे थे वो कि नाम नहीं लेना चाहते, बट टीवी पे तो ये वेरीफाई कर अच्छा, रहे थे कि हाँ, टीवी पे तो वेरिफिकेशन दोपहर को ये इन्होंने तो स्टार्ट उन्होंने कर दिया सोसाइटी करना। जनरल ने आज पूरा स्टॉक बेच दिया क्या अपना, पूरा जो भी होल्डिंग था कहाँ इसके बिक पीछे? जाएगा योगेश भाई? 4,000 करोड़ की सेलिंग एक दिन में कहाँ से हो जाएगी? डेप्थ ही नहीं है स्टॉक के अंदर, बिक ही नहीं सकता। और जब ये भी पता चल जाए कि फोर्स्ड सेलिंग है, तो कहाँ से बिकेगा? कौन एग्जिट कौन देगा? सस्ते भाव में ही देगा वो, इतने ऊपर कौन दे देगा एग्जिट इनको? तो मेरा तो मानना पर्सनली वो था कि वो न्यूज का ज्यादा इम्पैक्ट था, जो लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि तेजी इतनी ज्यादा थी ना, ध्यान नहीं दे रहे थे लोग उस चीज पे। और पीएसयूज ही टारगेट हुए, आप देखो सारे। अब डीप करेक्शन आएगी तो देखते हैं, बट ये भाव आने मुश्किल है, जल्दी टाइम लगेगा इनको आने में दोबारा। मैं बोलूं क्या कुछ? हाँ बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, तो वो सोसाइटी जनरल का न्यूज तो आया, बट उसका जो डाटा अरे मुझे प्रद्युमन भाई की आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही क्या? अरे सनी भाई, ये कमेंट में से ये ट्रेडर साइकोलॉजी वाले को ब्लॉक करो, ये बहुत बड़ा हो गया है, जैसे इसका भी बहुत बड़ा हो गया और ये भी बहुत बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया गिरिराज भाई? अब वही अरे पता नहीं, वो अपने को बच्चे बोल रहा है, तो ये जैसे ये बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, ये बड़ा हो गया अच्छा अच्छा। अरे यार, किस किस को ब्लॉक करें यार? क्यों लिखते हो उल्टे सीधे? अपने को क्या लेना देना? अरे एक मिनट रुको सनी भाई, किसका नाम लिया जी भाई? अरे कोई तो है, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, ट्रेडर साइकोलॉजी करके है। अरे ट्वीट तो पढ़ने दो। नहीं आप पढ़ो, मैंने ब्लॉक किया, आपको दिखेगा। अरे उसने लिखा बच्चे हो क्या सबके सब? हाँ, जैसे अरे ये हमारा बाप है बेंचो। हम बच्चे हाँ होंगे, हम जवान होंगे, हम कुछ भी करेंगे, तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ, तेरे से ये है क्या? हाँ, हम बच्चे होंगे, हम बच्चे की उम्र की लड़कियों से घूमेंगे, मतलब बच्चे मतलब कि 18 ईयर्स एंड अबव, हमारी मर्जी है, वो हम कुछ भी करेंगे, वो हमारी जिंदगी है, तुम क्या है? तुम्हारा खाता क्या नहीं है हम फालतू लोग, फालतू तुम्हारा यार आदमी, मतलब अच्छा माहौल चलते रहते साला। हट, ये बंद कर दिया करो कमेंट साला, वो जाति के पढ़ने की आदत है मेरे अरे को। ये कौन है? बच्चे हैं क्या सबके सब? मतलब ये कौन, मतलब ये ना फालतू के लोग है ना, आके कुछ भी बकवास करने के लिए आ जाते हैं, टाइम अरे चलो योगेश आगे भाई, बढ़ते हैं, जान दो योगेश कुछ भाई, भाई, आगे बढ़ते हैं। अरे नितिन भाई, कल एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नितिन भाई, अरे अरे मैं बता रहा हूँ ये कौन है, मैं बताऊं? ये साला, ये तो एक तो पहली बात तो ये डुप्लीकेट है, ये किसी और बुड्ढे का फोटो डाल के रखा है, जो जिसका हम्म खड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसे आदमी का डाल के रखा है, साला डालता भी थोड़ा अच्छे आदमी का डालता। हाँ, और ये उसकी जलन हो रही है, तो ये जलन में साला कुछ तो भी टाइप करके चले जाते हैं ये लोग। अरे यार छोड़ो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो छोड़ो योगेश छोड़ो, भाई? आगे बढ़ते चलो। अरे आगे कुछ बढ़ते अच्छा हैं। फोटो भी डालता तो भी अच्छा रहता था सनी भाई, ऐसे बूढ़े का मैंने फोटो तो यार डाला। अभी तक कमेंट भी नहीं पढ़ा है, कभी दिखेगा तो मैं ब्लॉक मार दूंगा। जीबी भाई यही करते रहते, कमेंट पढ़ते रहते, क्या करें हम भी? नहीं नहीं, अरे मेरे को इसलिए बोलता हूँ ना, ये कमेंट मत यहाँ पे ऑन करो साला, ये मेरा अरे आदत है पढ़े फिर। रहने दो ना, अच्छा लगता है लोगों को, भड़ास निकलती है उनकी। अरे कुछ नहीं रोने होता। दिया करो ना, थोड़ा रोने चलो से शिव प्रताप थोड़ा भाई की बात मन सुनते हैं। हल्का हो शिव जाएगा। प्रताप भाई बोलो। नितिन भाई को एक क्वेश्चन है, जी सर, सभी को बोलिए। क्वेश्चन है। चलिए, कल आपको लग नहीं रहा कि 19,800 के नीचे और बैंक निफ्टी 45 के नीचे? सर अब इतनी कल ही, जल्दी तो पता नहीं, बट वो तो कल सब ही। पोजीशन के ऊपर है। पर लगता तो है कि काम होना चाहिए, लो कटेगा तो नीचे फिर एकदम बहुत शार्प फॉल आएगा, मिड कैप की सर तरह ही। प्रताप सर, आज का लो कट गया ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो खत्म हम्म। बस। और
नहीं कटा 45,000 तो के नहीं नीचे कटा। बैंक निफ्टी में काम हो जाएगा शुरू। बिल्कुल। आज का लो कट गया तो खत्म, नहीं है तो नहीं है, सिंपल क्योंकि सी कुछ मेरे पैरामीटर्स है वो दिखा रहे हैं, इसलिए कह रहा था। मुझे ही दिखा रहे हैं या किसी और को भी दिखाई दे रहा है? सर श्री हमको यही प्रताप जी, दिख। मिड कैप का एक्शन देखना, मिड कैप एक्शन ही डिक्टेट करेगा इस मार्केट हाँ का हाँ, बिहेवियर। मैं तो क्योंकि सनी भाई से बात कर रहा था, मैं 3 दिन से उसका एक्शन देख रहा हूँ। मैं क्योंकि मिड REC, NTPC, ये टाटा पावर और PFC, इनका सब कुछ मैं रुख सब तभी समझ गया था। श्री प्रताप जी, एक चीज बताऊं, मिड कैप स्मॉल कैप ना कहने के लिए है, बट वहां जो कंपनियां ट्रेड हो रही है ना, उनका मार्केट कैप 1-1 लाख करोड़ के हो गए हैं। हाँ हाँ, लोग समझ नहीं रहे, मिड कैप स्मॉल कैप वो है नहीं जो लोग समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी हिट आया उनमें, जो फॉल आ रहे हैं, इट इज नॉट स्मॉल ऑन द मार्केट कैप दैट दे आर ट्रेडिंग एट। तो आज आप वो देखो कि मेसगांव डॉग जैसे शेयर भी सेल ऑफ मोड में आ गए थे, और इन्होंने हाई अपने फ्राइडे को गुड न्यूज पे बना दिए। बिल्कुल। उस दिन 10% के नीचे आ गए और फॉलो अप दे दिया। तो आज कोई वनडे वंडर नहीं है, ट्रिगर फ्राइडे से शुरू हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन मंडे को कंटिन्यू हुआ, और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया, उसका ब्रेकडाउन आ गया। अब आप इसको चार्ट पे क्या बोलोगे? अगर कोई अभी भी करेक्शन देख रहा है इन स्टॉक्स में, तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है। अगर वो पैटर्न देखेगा ना, जब से इनमें राइज शुरू हुआ है इस रैली के अंदर, ये दिस इज द हाईएस्ट फॉल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आल्सो। सो दे हैव मैं पक्का बोलता हूँ नितिन सर की बुल साइड में बहुत ज्यादा पोजीशन है आज। बोलो अरे बोलो। अरे अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ। जीबी भाई, वो ट्रेडर साइकोलॉजी है ना, हाँ। उसको मैंने रिप्लाई दे दिया। देखो, रिप्लाई देके उसी का ट्वीट उसी पे चेप दिया साले को। देखो अरे ना। मैं नहीं देख सकता, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ, अरे आपने इसको किया होगा अनब्लॉक तो करो, आपका देख अनब्लॉक सकता। करके देखो ना पहले, बाद में ब्लॉक करना दोबारा। अरे आपका देखता हूँ ना, आपका दिख जाएगा रिप्लाई में। अरे नहीं है अरे उसका। क्या देखते हो, हाँ पहले वो देख चौकस लिया, करो। मैंने देख लिया हाँ भाई। देख लिया, मैंने भी देख लिया। अरे क्या देखते हो? अरे वो देखो तो सही, बोलता है आई एम, अरे 7 घंटे पहले साला ट्वीट डालता है, आई एम न्यू इन मार्केट। अरे सनी भाई, सनी भाई, ये हाँ एडल्ट हाँ। स्पेस नहीं है भाई। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे वो, अरे ट्वीट देखा है उसने, 7 घंटे पहले ट्वीट डाला है कि आई एम, एक कोई डॉक्टर आशुतोष करके किसी जी, कोई बड़े ट्रेडर हाँ, साहब है, तो कोई योगेश भाई, योगेश भाई पूरा बोलो ना। ट्वीट देखो, आप देखो देखो बोल रहे हो यार। क्या दिखा रहे हो आप गिरी भाई को? बोलो। अरे वो मतलब कि ना वो देखो तो सही है, वो हंसने वाली बात है। अरे फिर आया देखो देखो वाला। अरे फालतू का अरे हमको आके बच्चे को बोलता है, वो 7 घंटे पहले साला मैसेज डालता है कि वो देखो उसका उसका कितना बचपना वाला ट्वीट है, देखो उसका। हाँ देखा मैं। साला ऐसे लिखा इतना बड़ा है, टाइम कहाँ से मिल जाता है ये पगलों को, सालों को। अरे राहुल गांधी होगा भाई, अलग आईडी से आया होगा। अरे राहुल गांधी भी ऐसा नहीं करता आजकल, हिरेन भाई। राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल होगा, केजरीवाल होगा। केजरीवाल भी नहीं करता ऐसे काम यार। केजरीवाल देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, राहुल गांधी जो है, देखो भाई, इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है। एंड केजरीवाल जो है नहीं नहीं, साला, अरे योगेश भाई, यहाँ यहाँ करेक्ट करो। खाली चम्मच मुंह में नहीं है, कहीं और भी है। वो सब बोलने का मन कर रहा था पर मैं रुक गया। मैं, आप समझा करो, आप फीलिंग समझो, भावनाएं समझो। और जो केजरीवाल की बात है यार, उसकी क्या ही बात करो यार। अरे ये बताओ ना, इसका करना क्या है? ब्लॉक मार दे क्या? अभी कुछ भी कर लो मैं यार, तो ब्लॉक मार दिया। उसको अभी कुछ भी मैं तो करो, ब्लॉक, ब्लॉक, इतना उसको टाइम थोड़ी ब्लॉक, लगा था मैं। उसको ब्लॉक मारो, हाँ, उसको ठीक है उसको ऐसे भाई। ब्लॉक चूतियों की मारो। बातें सुनते अरे बैठेंगे यहीं पे, साला यही उसको, काम है। अरे उसको ब्लॉक मारो, कुछ भी करो यार, आप लोग की मर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो हिरेन आगे भाई बढ़ते हैं यार, ये वो बहुत लोग आए, हिरेन ये भाई, नीचे इनसे भी बात हाँ कर लो। अरे 2 मिनट रुको तो सही। हिरेन भाई हाँ वो हाँ। आ गया मुंह, जो आप कह रहे थे ना 11 बजे आएगा। कौन? नेस्डेक देखो, नेस्डेक लगभग 1% नीचे आ गया। अच्छा, 1% पूरा तो नहीं आया, होने वाला है। रुको 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 रुको, मैं चार्ट खोलता हूँ, रुको। मेरे को खाली डाउ डाउ प्लस था, डाउ का टॉप ही देखना है कितने बजे लगा। अरे डाउ डाउ प्लस में ही है अभी। हाँ तो उसका फिर जो नहीं, टॉप टॉप 11 बजे लगा होगा, वहां से नीचे ही होगा वो। टॉप 852 का टॉप है, 34,852 का। हाँ, तो मेरे को 851.71 का दिख रहा है हाई।
हाँ तो अभी से आधे 1 घंटे पहले लगा है। हाँ तो एग्जैक्ट 11 बजे हाई लगा है वो, देख लो। हाँ एग्जैक्ट 11 बजे, सही बोला। वहां से लेकिन नीचे इतना ही है वो। लेकिन इतना नीचे आया नहीं है अभी तो ग्रीन में ही है साला। अरे आएगा आएगा। अरे सनी भाई, आज अरे सुनो, एप्पल आप का लोग ना, मेरी बात सुनिए। उधर यूएसए में क्वाड्रपल बीचिंग चल रहा है, वो फ्राइडे को उनका पूरा एक्सपायरी हो जाएगा। ये जो इनका जो फ्यूचर्स वगैरह होता है, और नेक्स्ट क्वार्टर का रोल ओवर हो जाएगा सितंबर 15 तक। सनी भाई मैटर ये नहीं है नीचे बहुत आया कि नहीं, लेकिन टॉप देखो आप, टॉप 11 बजे लगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लगा। तो ये बताओ सबको संगीत संध्या कर दे स्पेस का नाम। नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ सोने। तो गुड पहले नाइट गा भाई। के जाओ। सनी भाई गुड नाइट। अरे अरे प्रशांत आप भाई समझ बैठो ना नहीं थोड़ी रहे हो देर। जीवी भाई, कभी कभी इसमें भी घुसो संगीत संध्या में। अरे ये बाकी लोगों को तो ले लो, ये बोलने आए, ये कौन है, मयंक भाई है, अरे प्रद्युमन ये जी अपने बोलेंगे कुछ, प्रद्युमन जी कुछ प्रद्युम भाई है, बोलेंगे। बोलने दो ना इनको। हाँ ठीक है, फिर कतार में समीर भाई भी हैं। कौन से हाँ, समीर भाई अपने, देसी ट्रेडर आप मिस्टर उनसे भी ये तो समीर। गाना मयंक भी गाओ। चले गए, अरे गाना ये गाना मयंक सुनेंगे मयंक भी उनको। चले गए, तो आए क्यों थे भाई, नहीं बोलना था तो। कोई बात नहीं, चलो ये समीर भाई को ही सुन लेते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर सब आराम से जा सकते हाँ वो प्रद्युमन भाई तो घर के ही है अपने, वो तो बैठेंगे। हैं। हाँ हाँ, जय श्री राम। राम राम भाई। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। क्या सुनाओगे, आज तैयारी करके आए हो? हाँ बिल्कुल। मैं कल कल रियाज नहीं किया था आ कल? पाया था। कल मतलब कल अच्छा कल टाइम देखा था। स्पेस पे कितना अच्छा अच्छा गा रहे थे, और तुम हाँ साला नहीं हमें ऊपर, कैसे कैसे गाने सुनाते हो यहाँ पे। नहीं नहीं अच्छा गाए, सब लोग अच्छा गाए। लेकिन ये देखो, ये जो आज हाँ मार्केट में तो हुआ थोड़ी है ना। तैयारी करके आया करो ना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं रियाज भी किया है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके आया करो यार, ऐसे क्या इतने सारे लोगों के बीच में गाना सुनाते हो और फिर ऐसे चलो सुनाते हो। अच्छा गाऊंगा फिर आज। नहीं लेकिन पहले एक हाँ बात ठीक बताना है, चाहता हूँ। ये जब बुल सुनाइए। मार्केट होती है ना, नहीं पहले गाना सुना तो दो फिर उसके बाद अरे पहले गाना सुना दो फिर गाना उसके बाद सुनाता हूँ बताना। इस मार्केट के लिए। हम्म। मस्ती का माहौल है, छाई एक खुमारी है, सारे ठक्के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पार्टी जा रही है या पोटी जा रही है? तो ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये जो छोटा सा जो डिप आया है ना आज, इसको मतलब बाय द डिप करने वाला डिप है ये बेसिकली ना। बिकॉज ये जो बुल मार्केट होती है ना, इसमें करेक्शन बड़ी फास्ट आती है, और ये उम्मीद देती है मतलब ना बियर्स को कि आएगा, एक और झटका आएगा, और झटका आएगा। लेकिन कुछ नहीं आएगा, मतलब ना ये अब सीधा कल आप देखना, आप स्क्रीन में आपको 21-20,100 भी दिख जाएगा आपको। तो अरे ये सनी भाई इनका वॉइस कट कट के मेरे मेरे को ही आ रहा है या सबको आ रहा है? नहीं आपको ही आ रहा नहीं है नहीं हिरेन भाई। सबको, मेरे नहीं को नहीं भी आ रहा मुझे है, भी कट के कट आ कट रहा के है। आ रहा है, नहीं, कट कट के आ के रहा आ है रहा ये, सनी भाई को सुनाई देता है जैसे बहुत बड़े कान है। साला सबको कट के आ रहा है, पूरी दुनिया को। हाँ, है। ये सनी समीर भाई भाई अरे आपके मेरे दोबारा को आओ। घर में अच्छा बुला सुनाई के दे तो रहा है नहीं क्लियर, करवाते ना? सनी मुझे भाई क्लियर आप सुनाई है दे ना, रहा है। सनी भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन घुमाओ, वहाँ वो कान का मेल साफ करने वाले घूमते हैं। अरे पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है मेरे को। अरे समीर भाई दोबारा आना, है ना, अभी तो अपना स्पेस चल रहा है, तो चलो आगे इनको अरे सुन थोड़ा लेते सा हैं। बुलिश, प्रद्युमन। थोड़ी सी बुलिश बातें होती है तो इतना लोग क्यों गुस्सा हो जा रहे हैं। अरे नहीं कोई गुस्सा नहीं हुआ, वो सुनाई नहीं दे रहा होगा ना योगेश भाई, तो अरे प्रद्युमन भाई को। योगेश भाई बीच बीच में वॉइस है ना साइलेंट हो जाता था। हाँ बिल्कुल, ये सनी भाई आपको इसे हाँ सुनाई दे रहा था, प्रद्युमन भाई ऐसा तो बोलो नहीं ना भाई। बाजू में बिठाते हो राम आप राम भाई। उसको, देसी देसी ट्रेडर को? जैसे वो योगेश भाई बोले ना तो खाली यो भाई भाई सुनाई देता है, गेस बच्चे से गायब हो जाता था। जी जय श्री राम। तो ये मिड और अरे स्मॉल यार कैप मैं, में। अरे यार आज एप्पल ने नया फोन निकाला, मैं वो साला देखना भूल गया। मैं ना आप लोगों को बात सुनूंगा, मैं एप्पल का भी देखने अरे वाला हूँ। योगेश भाई उनको बोलने तो दो, प्रद्युम भाई को। अरे मेरे को प्रद्युमन भाई की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। चलो अच्छा, ठीक है, बोल अंदर देता हूँ, बार आपसे करो। हो जाता है। प्रद्युम भाई बोलो आप। नहीं मैं, ये आज जो भी हुआ है
मिड कैप स्मॉल कैप में ये कहीं ना हम्म। कहीं तो काफी दिन से सभी को लग रहा था। कल निखिल जी भी बोल गए थे कि थोड़ा जो है कॉशन मोड में रहना है, वहां पे करेक्शन आ सकता है। वो करेक्शन आया, और इस तरह का करेक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, और बड़ा करेक्शन तो आ गया, लेकिन थोड़ी सी जगह और बाकी है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये मतलब इतने बड़े करेक्शन तुरंत बाय मोड में नहीं जाते, थोड़ा सा इसको जो है अभी रुकना पड़ेगा। अरे प्रद्युमन भाई, जी ये 2% से रह गया। अपना टारगेट 5% का था, सिंगल डे 5% गिरना चाहिए मिड कैप, साला 3% ही गिरा। हाँ, तो अब उसकी भी गिरने की क्षमता है थोड़ा, उसको भी सांस ले लेके गिरना पड़ेगा ना। तो अब ये 1200 जैसे आज मिड कैप गिरा ना, तो 1200 नहीं दिखेगा अब, धीरे धीरे इरोड होते हुए जाए शायद, या ज्यादा गिरेगा तो रिकवर होके फिर मतलब कुल मिला के है, गिरावट की जगह तो है। जो अभी ये 40,000 के आसपास है, एक बार 39 के थोड़ा, मतलब जितना गिरा इतने इतना ही और गिरने की जगह दिख रही है। गिरना चाहिए, वो काफी हेल्दी होगा। और स्मॉल कैप में भी सेम वही 12,000 के थोड़ा नीचे, या 11,800 झटके में जाके फिर वापस, ये इतनी जगह तो मतलब है। अब ये कैसे होगा नहीं पता, लेकिन निफ्टी और निफ्टी की खासकर जो मैं समझ पा रहा हूं कि वहां पे बहुत बड़ा कुछ नहीं हो, शायद वही 300-400-500 पॉइंट, तो धीरे धीरे करके कभी भी अब सारे गिरेंगे। यदि करेक्शन मोड में आ ही जाएगा तो स्मॉल मिड के साथ में वो भी थोड़ा सा हो लेगा, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी जगह नहीं दिखती है, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि सारे आउट परफॉर्मर स्मॉल मिड से थे, लार्ज से परफॉर्मेंस नहीं आया है। और रिजल्ट सेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, तो उनको रोक के रखा जाएगा, उनको भी मौका दिया जाएगा, उनके लेकिन गिरने की जगह प्रद्युमन ज्यादा। भाई, रोकेगा कौन? सोचने वाली बात ये है। नहीं, उनको उनके गिरने की जगह ज्यादा नहीं है। हाँ, उसमें भी जो बहुत ज्यादा चले हुए हैं जैसे आईटीसी है, तो हो सकता है 380 तक करेक्ट हो जाए। तो यदि वो 60 पॉइंट करेक्ट होगा तो निफ्टी वैसे ही 400 पॉइंट टूट जाएगा, यदि बाकी सब नहीं परफॉर्म किया, कोई लीड नहीं लिया तो ये चीजें हैं। मतलब जहां ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आई है वहीं पे थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है, बाकी तो बहुत सारे परफॉर्म ही नहीं किए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मतलब मैं अपने नजरिए से जो देख पा रहा हूँ तो निफ्टी में नहीं लगती। स्मॉल मिड कैप में जितना गिरा है आज बिल्कुल इसी साइज का बचा है, लेकिन वो अब एक बार में नहीं आएगा। लास्ट में एक थोड़ा सा पैनिक आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये महीना ऐसे ही निकाले, शायद इसी महीने में कंप्लीट कर दे। बस यही मेरा व्यू है। ठीक ठीक है भाई, ठीक है। चलो, शरद भाई आए हैं। शरद भाई, जय श्री राम। बताओ सर, बताओ। आपका दुबई का नहीं टूर, आप दुबई में ही हो नहीं अभी? आ गए वापस? नहीं आ गया, 2 घंटे पहले आया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कैसा रहा सर आपका टूर? गुड गुड। एक ही बात है, ओवर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन। ऐसे वो थोड़ी भाव होते यार। वो 3% घटा, अरे क्या 3%? वो REC 115 का भाव था, उसको अब पता नहीं आज क्या कर दिया। वो बहुत लंबा जाएगा। अपने चार्टिस्ट की नजरे से देखोगे ये वो कुछ पाओगे नहीं, घटता ही जाएगा। वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है। बस यही बोलना है सनी भाई। हो सके तो अब बच के ले लेना। शरद सर, ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आज हुआ है, ये ब्रॉडर मार्केट में क्यों नहीं दिखा अपने को? वहां पे भी दिखना चाहिए था ना। अरे ऐसा वो थोड़ी होता है कि सब कुछ एक साथ, वो ड्रामा होता है। उसका एक चैप्टर होता है, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा।
तो ऐसा चिंता मत करो ना, होएगा, सब होएगा। आईटीसी 450 में बाप का नाम रखना है क्या लेके? एनटीपीसी 240 में लेके बाप का नाम रखना है क्या? वो 2008 में ही दो घोड़े को भगाया था, फिर जो टूटा। मतलब आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट द मार्केट, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज है, 100 में से 95 स्टॉक एकदम ही ओवर वैल्यूड है, बस उतना मालूम है। अभी वो घट के बढ़ता है, बढ़ के घटता है, उसका फिक्र नहीं है मुझको। पर मुझे नहीं लेना है। जो स्टॉक मुझे पसंद है वो ही लेना है, और अभी तो वो भी नहीं लेना है, वो तेल लगाना ही है। स्टॉक्स आर नॉट આપણે एसेंशियल कमोडिटी। अगर आप शेयर नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। छोड़ो 4 महीना तक। और ये जो આપણે इलेक्शन आएगा, ये 18 तारीख को भी वो कुछ है, क्या है मालूम नहीं है। तो देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और निफ्टी कौन टका के रखता है? एचडीएफसी बैंक जाएगा एक दिन 800 हो जाएगा, क्या है? इतना महंगा वैल्यूएशन हो सकता है क्या कोई बैंक का? कौन सा भी वर्ल्ड में बैंक में सॉरी कौन सा भी वर्ल्ड में उठा के देख लो, कोई भी बैंक इतना एक्सपेंसिव थोड़ी होता है। दिन आएगा कि अपने लोग वापस डिस्कस करें, अरे रे रे, इतना घट गया, अब 1200 खुल के सर्किट लग गया, वही चर्चा होगी। और ये जो बाजार बड़ा है ना, अब 12,000 से 20,000, ये 2-3 साल में ही बढ़ा है। पहले तो कभी था ही नहीं। देयर इज टू मच ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द मार्केट। अगर निफ्टी गिरती है तो इंडिया की शान पे धब्बा है, ऐसा सोचते लोग। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। और सनी भाई, आज भी आके मैंने देखा, वो थोड़ा भाव देखा, इसमें तो तुम्हारा मार्जिन ही वाइप आउट हो गया। तुम क्या करें? और टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट 20 मिनट्स में एनएससी का हाल सेलिंग आएगा, वो सबका माल फूटेगा। सारा गुड सिचुएशन। अभी आप समझो ना, 20,000 का निफ्टी में ऐसा हालत है, क्या मतलब क्या? कौन बोल सकता है ये 20,000 का निफ्टी है? अब पागलपन है ये, आपको उल्लू बनाया जा रहा है। बनो उल्लू। लेकिन अगर 20,000 में ये हालत है, और खुदा ना खास्ता 12,000 हो जाएगा तो क्या करेगा? सुसाइड? सर मुझे नहीं पता, लेकिन कभी किसी टाइम में ये BHEL निफ्टी 50 का पार्ट होता था, और ये आज 10% का लोअर सर्किट मारा है। नहीं देखो नहीं, लेकिन अभी 1-1.5 साल पहले 32 या 40 का भाव हुआ था, क्या है? हाँ हाँ, वो एक 30 में आ गया था, और दोनों भेल पूरी हो गए थे। एक 50 में आ गया था। सनी भाई, अपने बाजार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? याददाश्त। किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। अभी का ही मालूम है, आगे पीछे क्या हुआ था किसी को नहीं पता। उसी में मर जाते हैं लोग। हाई लो कोई देखता नहीं है, कुछ नहीं, मान लाओ बस। और दूसरा, मतलब आई एम नॉट साउंडिंग एरोगेंट, बट लॉट ऑफ पीपल आर इन द मार्केट
without knowing anything, and they have lots of money. So they move the market so erratically that you get baffled. मैंने आपको बताया था मैं कितना दिन से बाजार नहीं खेलता हूँ. अभी और 1-2 दिन फिर खेलेंगे. मत खेलो ये बाजार, मत एक्सपेरिमेंट करो. पैसा संभलेगा तो आप संभल जाओगे, वरना वही पेपर पेन का सौदा होगा और घर में इतना बड़ा तकलीफ होता है. मैं सब कुछ देख लिया है भाई, ये मेरा जिंदगी में, इसके लिए बोलता हूँ संभल के रहो ना भाई. अपॉर्चुनिटी रोज आएगा, रोज आएगा, रोज आएगा. आपके मरने के बाद भी ये एक्सचेंज चालू रहेगा. ऐसा मत सोचो कि आज आखिरी दिन है. रोज रोज नया दिन, रोज नया दाव. और डे ट्रेडिंग बंद कर दो, साफ हो जाओगे. कोई ब्रेकआउट देखता है, कोई ब्रेकडाउन देखता है, कुछ क्या देखता है. कि ऐसे थोड़ी होता है बाजार की, सबको तो ब्रेकआउट दिखता है, वो तुमको भी दिखता है. तुमको वो कैसा, वो तुमको उल्लू ही बनाता है. वो मत जाओ यार ये गंदे रास्ते पे. जो शेयर पसंद आवे वो लेके बैठ जाओ. ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मत जाओ उधर. महा इडियोटिक प्रोडक्ट है. आपका पैसा लूट ही लेगा वो. और जो ऑप्शंस सेलर है उनको तो एक पाँव चीता पे ही रखना चाहिए सीधा, अपने आप मर जावे. So that's all, Sunny bhai. Things are not good. Results will be bad. Monsoon was very, very pathetic. Very pathetic. And inflation is sky high. Last time also I mentioned it's almost 18%. कैसे जियोगे यार? क्या शेयर बाजार, छोड़ना शेयर बाजार, अब बॉन्ड्स में घुस जाओ. ओके सोनी भाई, थैंक यू. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. मैं हाँ, एक सवाल पूछ लूं क्या सरस साहब से? नहीं, आपको नहीं पूछना नहीं, अभी. पूछने दो चलो. जी अरे सर. नहीं, अरे मैं मना कर रहा हूँ ना प्रद्युमन भाई, नहीं पूछना अभी. तो कुशल भाई की सुनेंगे. कुशल भाई बोलिए. हेलो. राम राम भाई. राम राम सर. बताओ. ये सरस सब से बात हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, आप कर लो. ओके सरस साहब, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बोल. सर अब बहुत दिनों बाद आपका आवाज सुना अभी स्पेस पे, काफी अच्छा लगा. यू आर ऑलवेज बोल्ड. सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये मजगांव डोंक पे कुछ राय दोगे? मालूम ही नहीं क्या भाव है. 200 2000 कुछ है. मेरे हिसाब से 200 भी ठीक नहीं है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. हाँ आकाश भाई बोलिए. राम राम भाई. कृणाल भाई बोलो. हाँ जय श्री राम. जय श्री राम भाई बोलिए. બસ અમે તો ખાલી વાપરીએ સાહેબ તમારું બધું વાતો. हिरेन भाई ये आपकी समझ का आदमी है, अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा भाई. हेलो. क्या सनी भाई? अरे ये आपकी समझ का आदमी है, अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे. कौन है? मैं हुई हिरेन भाई. बोलो बोलो भाई.
બસ શાંતિ સાહેબ. આ હાલત ગયા તા કથામાં તે આયા અને તમારી સ્પેસ ચાલતી હતી તેમ પેલા અડધો કલાક વાપરીએ. બરોબર છે, બરોબર છે. સારું આવતા કર્યું આયા નહીં તો. આવતા નહીં તમે વાપરવા? એટલે સ્પેસમાં તો શું યાર હું. એ નહીં આ પેલી કથા બે આવી છે લંકેશ બાપુની. ના ભાઈ ના, આ કથા જ છે ને સ્પેસ છે યાર. બરાબર બરાબર. બોલો જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ ભાઈ. યા હા સનીભાઈ. हाँ पवन गुप्ता जी जुड़े हैं। पवन गुप्ता भाई बोलो भाई। राम राम। सनीप भाई राम राम सभी को, हिरेन भाई, योगेश राम राम भाई। भाई, राम राम। वो पता नहीं, मुझे व्यू बेरिश में ही दिख रहा है। अभी भी ऊपर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और दूसरा मतलब जनरली निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। और जनरली पिछले 17 बार में से जब जब ऐसा हुआ है, सिर्फ 2 बार निफ्टी ऊपर सस्टेन कर पाया है। तो आप में से कोई अगर डेटा ट्रैक करता हो तो वैसे भी देख सकता है। दैट वाज माय व्यू। और पता नहीं नीचे का ही व्यू दिख रहा है। बाकी जीवी भाई और बाकी लोगों को जो भी, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे टेप रीडिंग में भी। आई सी डाउन साइड डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्टेड है, बट हो सकता है कंसोलिडेशन में जाए, जिसका मैक्स पॉसिबिलिटी दिख रहा है। बट व्यू नीचे की तरफ का ही है। दैट्स इट। ठीक है पवन भाई। जी जी। मेरा भी थोड़ा व्यू ऐसा ही है पवन भाई। आप पिछला हाई का चार्ट देखो ना, मतलब जितने भी लगे हैं नीचे से। एक तो 15,400 का हाई लगा था, उधर भी देखो कैंडल तो ऐसा ही गैप अप खोल के फिर आज जो कैंडल बना ना वैसा ही कैंडल बना था। और फिर बिल्कुल। मार्केट ने वहां से 1200 या 1300 पॉइंट का करेक्शन दिया था। 23 वैसा ही अप्रैल वाला। कैंडल, हाँ वैसा ही कैंडल 19 अक्टूबर को लगा था 18,604 पे। वहां से करेक्ट। मार्केट ने तकरीबन 1800 या 1900 पॉइंट का करेक्शन किया था। हम्म। वही कैंडल आज बना है, तो देखते हैं भी यहाँ से कितना करेक्शन देता है मार्केट। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू हिरेन भाई। ओके। ठीक है। हाँ संजय गुप्ता भाई बोलो भाई। अरे सनी राम भाई राम। आज मेटल डाउन से, मेटल इंडेक्स कितना गिरा? मेटल देखा नहीं हिरेन भाई, लेकिन डाउन ही होने चाहिए। टाटा स्टील देखा था, टाटा स्टील तो रेड में था, वो भी 1% था, नीचे था। अदानी भी नीचे था आज तो। हाँ अडानी 2.5% नीचे था। 2.5% नीचे था मेटल। बस और 2.5% करवा दो फिर टॉप लग गया। हाँ ठीक है ठीक है। अडानी में? अरे मेटल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा मेटल्स में 2.5% नीचे। हाँ आज मीडिया मीडिया नीचे था। इंडेक्स की बात कर रहे हो आप? हाँ मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। पता नहीं, मैं तो देखता भी नहीं हिरेन भाई। अरे नहीं सनी भाई, मार्केट का टॉप, मेटल का टॉप लगे ना उसके बाद लगता है। आप देख लो, मेटल का टॉप पहले लगा, मार्केट का आज लगा। हम्म सही है, और लेकिन इसके तो रैली अभी लेट शुरू हुई थी। आज तो भी टॉप लगा दिया इसने नया। अच्छा तो सनी भाई कोई फुसकी बम भी तो निकल जाता है ना। ठीक है भाई। ये टाटा स्टील बढ़ता है ना, वो गिरता भी ऐसा खतरनाक है। हाँ हाँ कल कल मेरे को आईटी भी नीचे लग रहा है। आज ये इन्फोसिस डाउन है ना, ये क्या कहते हैं, नेस्डेक डाउन है ना। ये देखो और भी गिर गया, 0.83% नीचे है। वो 1423 छुएगा, मतलब छुएगा सनी भाई इन्फोसिस। अच्छा हाँ हाँ तो आपने पहले बताया भी था कि भाई 1500 आते ही फिर इसमें प्रेशर आना शुरू हो जाता है। आएगा आएगा, प्रेशर ही आएगा।
हाँ संजय भाई, राम राम। हाँ, राम राम सनी भाई, सभी को थोड़ा 5 मिनट दीजिए। मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, 5 मिनट मैं ज्वाइन करता हूँ ठीक है, अभी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रद्युमन भाई, अब आप बोलो, बोलिए। नहीं, अभी ठीक है, हो गया अभी, सब हो गया बढ़िया ना? है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं आपको मैंने रोका। मैंने कहा बाकी स्पीकर पूछेंगे ना तो आपका हो जाएगा। हम्म। नहीं नहीं मैं तो प्रद्युमन भाई, अभी भी भीषण तेजी में ही हो? नहीं, वो तेजी तो इस हफ्ते अगले हफ्ते के लिए वाली बात ही नहीं है, आगे चलने की बात है, तो उसमें तो आप भी तेजी में हैं अभी। ठीक है, आप लोग तो वो देखते हैं ना, है कि नहीं, आप भी नहीं नहीं, तेजी में अरे हैं, भाई। मैं इंडेक्स इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आप तो स्टॉक पे तो अपनी बात ही नहीं है ना, वो आपका सही है, वो नहीं बरोबर नहीं, रखते हैं। इंडेक्स में भी जैसे आप भी तो बोले ना कि 2000, एक बार बोल रहे थे 2028-29 तक 35,000 तक जाएगा, तो वही बस वही तेजी है, लॉन्ग टर्म की तेजी है। बीच में आते रहेंगे पड़ाव, तो उसमें आदमी अभी नौकरी चाकरी कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा और देखता रहेगा, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एलोकेशन बढ़ जाएगा। 10 रुपए का चलो सामान तो 12 रुपए का हो जाएगा। ठीक है भाई। सन्नी भाई, अभी कोई आया स्पीकर पे? नहीं, कोई भी नहीं है भाई, सबका हो गया। तो शरद सर को कुछ और बताना है सर। यार ये रबर तो वो थोड़ी है कि खींचते ही जाओगे। सही बात है। यार तुम तो 35 बोलते हैं, हम 50 बोलेगा, सनी भाई 80 बोल देगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। सबका एक मापदंड होता है। जी होने को तो सही। वो कुछ भी हो सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन लॉजिकल नहीं लगता है ये। जो 20,000 है वो भी 22-23 का पी है, कैसे? व्हाट? आंकड़ा खेलना है तो ठीक है यार, साइंटिफिकली तो ये बकवास है, ये बाजार बकवास है, बेस्ड ऑन 3-4 स्टॉक्स एंड नथिंग एल्स। इतनी हालत मैंने मेरी लाइफ में जब जब ऐसा तेजी देखा है, मतलब ऐसा तेजी तो देखा ही नहीं है, लेकिन जब जब बहुत तेजी होता था, बाद में जो भूचाल मचता था, तो सालों साल बाजार ठंडा रह जाता था, फिर सब लोग शांत हो जाते थे, सब लोग अपने काम धंधे पे चले जाते। इस टाइम तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत। एक क्या वैल्यूएशन, एक एक स्टॉक का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन क्या है, क्या क्या मजाक है क्या? हाँ, अगर आपके अरे सर, पास में ड्रग्स का पैसा पहले हो। कुछ कुछ साल पहले हम देखते थे कि डॉलर ऊपर जा रहा है और क्रूड ऊपर जा रहा है। तो जो क्रूड डिपेंडेंट शेयर होते थे, जैसे आपके ऑयल एंड गैस के शेयर हुए, या पेंट्स के शेयर हुए, केमिकल्स के शेयर हुए, वो टूटना शुरू हो जाते थे। अब तो सारा क्रूड $90 पहुंचा हुआ है, और ₹83 है, DXY 104.5 है। तो भी मतलब पेंट के शेयर ऐसे झूम रहे हैं, है ना? पिछले एक हफ्ते का, एक महीने का चार्ट उठा के देखो, टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो बिल्कुल ही मतलब कोई इंडिकेटर काम कर ही नहीं रहा।
आज मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आया है ये काफी टाइम से होल्ड किया हुआ था। ये जो चीज है ये एक हफ्ते पहले ही हो जानी चाहिए थी। अरे कल ही नहीं होना नहीं चाहिए था सनी भाई। नहीं नहीं, वो छोड़ दो। शुड प्रेडिक्ट कि कल होना था, आज हुआ ना, बस। और मैं बोलता हूँ ये बाजार में ज्यादातर लोग ज्यादातर पीएमएस है और पब्लिक है, दोनों को कुछ नहीं मालूम। अंधाधुंध पैसा है, मान लाओ बस। ठीक है, वंस इन अ वे वो भी खत्म होएगा, देखते हैं। इसके लिए शॉर्ट बाजार में ज्यादा मत करो। हाँ बोलो पवन भाई। तो सनी भाई एक रिक्वेस्ट थी सर, शरद सर से। हाँ शरद सर, विथ योर परमिशन एक रिक्वेस्ट है। मैंने सुना है आप गाना अच्छा गाते हैं। एक अगर हम सब के लिए कोई गाना सुना दे तो। एक कौन बोल रहा है? शरद सर, पवन बोल रहा हूँ, पवन गुप्ता। अच्छा, किसे सुना तूने? वो लक्ष्मी सर, मैं मिला हूँ आपसे सिंघवी साहब के यहाँ पे। हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ, मेरे सिंघवी साहब मुंह के से साथ। हाँ मेरे मुंह से गाली के अलावा कुछ निकलता नहीं है। छोड़ छोड़ दो ना बात। ठीक है साहब। ये फालतू का बात क्यों करते हो रात को 12 बजे यार? ना ठीक जान है ना पहचान। अच्छा, और पवन क्या भाई क्या मजा आता है आपको ऐसा तुम्हें फालतू का बात करके? तुम्हें हाँ, मैं गाना ही नंगा सुनना है नाच तो भी बहुत अच्छा करता हूँ। हाँ, नाचू क्या नंगा होके? अरे सर माफी तुम्हें चाहता हूँ। चलो ठीक पवन है। भाई चलो ठीक है। वो उसने गलत बोल दिया, कोई नहीं सर। पवन भाई अगर तुम्हें गाना ही सुनना है तो ये समीर भाई को बुलाया ना। ऐसा नहीं भाई, क्या लोग आते हैं यार। कोई नहीं सर। बाप जिंदगी तो में एक तो अकलाता हूँ, कहाँ से मैं गाना गाऊंगा यार? अरे शरद सर मैं आपको बताऊं ये स्टैमरिंग का और अच्छी गाने। मस्ती करते हैं लोग। नहीं नहीं, सुनो सुनो। स्टैमरिंग और गाने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप जब टेंशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी स्टैमरिंग बढ़ जाएगी। और जब आप रिलैक्स्ड होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे तो आपकी स्टैमरिंग नहीं होगी। ये मैं पक्का 100% बता रहा हूँ। ये बात सही है, आप सोच के देखिए। हाँ समीर भाई बोलो। यार मैं शरद सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यार, वो बोलते हैं कि निफ्टी पूरे दुनिया की सबसे ओवर वैल्यूड मार्केट है। यार इस टाइम डाउ से कम तो पी चल रहा है हमारा। तो 6.5% 7% की इन्फ्लेशन है। सुनो। हाँ अरे सुनो समीर, शरद सर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तुम अपना अपना तुम गाना सुनाओ ना। गाना सुनने के लिए हमने तुम्हें बुलाया। नहीं, अरे मैं सनी तो भी अभी गाना भी पिछली उसका बार मेरी वॉइस आवाज ब्रेक कट गई। होके आ रहा है यार। हाँ तो इसलिए गाना सुनने के लिए तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए, उसके बाद व्यू लेंगे तुम्हारा। वही गाना सुनाता हूँ दोबारा, फुल तेजी का। मस्ती का माहौल नहीं नहीं, है, अच्छा आई अच्छा एक अच्छा खुमारी वाला है। सुनाना। सारे बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी करारी है। इशू की नोक पे रखी दुनिया शारी है। अभी तो पार्टी शुरू सनी हुई भाई है। तो में कुछ फंसा हुआ है क्या? शारी नहीं होता, सारी होता है। और दूसरा बात ये, अरे ये तो तुम पढ़ रहे हो, गाना सुना ही नहीं रहे। इससे अच्छा तो गौरव सुना देगा। क्यों गौरव भाई? हाँ, इससे अच्छा तो सुनाई दूंगा खैर। तो एक हाँ मार्केट में गाना सुनाता हूँ, बुल्स एंड बेयर्स के लिए, दोनों के लिए। पतझड़ सावन बसंत बहार,
एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का है खुमार का। ये जो मौसम आएंगे ना मार्केट में, अप एंड डाउन चलता ये है, सनी भाई, लेकिन सनी ओवरऑल भाई, डायरेक्शन आप मेरे समीर मतलब भाई प्रतिदिन आधा भाई तो ने ही बोला सुनता था। नहीं आपका। हाँ, एक क्या बोल रहे एक हो तो गौरव भाई? मैं कह रहा हूँ, एक तो समीर भाई इतना सुरीला गाते हैं, बाकी फिर सुनता नहीं हमें, तो फिर वो उस कला की बेकदरी हो जाती है, तो समीर भाई रहने दो। चलो यार, मार्केट का ये जो स्पेस है यहीं सनी पे भाई एंड करते हैं। सुनो ठीक मेरी है गौरव बात, भाई? मेरे को दो मिनट दो, मेरे को 2 मिनट दो। अरे कितनी मिनट लेगा, ले ले तू। अरे मेरे को कुछ बात करनी थी, जीवी भाई चले गए, नहीं तो मैं जीवी भाई के सामने बोलता। ठीक है भाई, देखो यार, अपन स्पेस में आते हैं, ठीक है भाई, ना मैं ये बोलता कि भाई मेरे को कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है, अब तो आप सबसे सीखने आते, ठीक है। तो एक हाँ, तो भाई हम भी कह मतलब, रहे हैं कि यार तेरे को ज्यादा सुनो तो नॉलेज नहीं अरे है। सनी भाई रुको इसमें तो नई मेरी बात बात क्या है? सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो। अब भाई को मैंने नंबर दे दिया अपना, अपने सब भाइयों के नॉन में ही है, ठीक है वो बंदा। अब भाई का मैसेज आता है कि भाई तू अपना, तेरे को जब नॉलेज नहीं है तो तू स्पीकर पे आता क्यों है? अरे भाई, अब सब अपनी फील्ड के मतलब प्रोफेशनली तो होंगे ना यार, सबको मतलब वो थोड़ी ना वैसे होगी सबकी बात नॉलेज हो जाएगी। बात तो सही कही गौरव भाई। यार एक सिंपल सी बात है कि भाई, जब आपको मतलब भाई अब मेरे को जिम लाइन की नॉलेज है, आप सबको भाई ट्रेडिंग की नॉलेज है, तो इसमें इतना क्या है? जिम की भी ऐसी क्या नॉलेज है भाई तेरे को? मेरे को तू ये बता। सनी भाई मिलो फिर कभी आप। बाइसेप्स के कितने हेड होते हैं बता। तो अरे यार अब ये सब, वो तो बता फिर ना, तेरे को जिम की तो नॉलेज अरे है, भाई बाइसेप्स के कितने हेड होते हैं? सन्नी भाई मेरी बात नहीं समझ रहे ना, अब आप, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, मेरे को भाई का बता मतलब बता नहीं पता। बता मेरे को। अरे गूगल यार, करना पड़ेगा भाई वो। अरे मोहित भाई दो ही होते हैं, अब वो बाकी दो छोड़ो होते मेरी हैं, बात दोनों के नाम बता। है। अरे सन्नी दोनों भाई के मेरी बात नाम सुनो बता। ना, अरे अब आप मजे ले रहे हो। मजे नहीं ले रहा भाई, मेरे को नाम याद है, तू नाम बता दे दोनों के। अरे अरे यार सन्नी भाई, आपको वो वाली बात करनी है तो फिर कर दो, फिर मैं जिस बात के लिए बोल रहा हूँ वो आप सुन नहीं रहे हो। अरे बाइसेप्स के दोनों हेडों के नाम बता दे। अरे यार सैडो को छोड़ दो ना सनी भाई। गूगल खुलने में टाइम लगता है सनी भाई, क्या? अरे अच्छा, अरे सनी एबडक्शन भाई, सनी एबडक्शन भाई, की जो मूवमेंट होती है उसकी मेन मसल कौन सी होती है? सनी मेन भाई, एबडक्टर्स कौन से होते हैं? हाँ हिरेन भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसका टेस्ट लेने दो। ये जिम जिम वाला आदमी है ना। हाँ ले एबडक्टर्स लो के चलो। नाम बताओ, शोल्डर एबडक्टर्स के नाम बताओ। चलो सनी भाई आप कोई मजे ले रहे, चलो फिर छोड़ दो। और अरे ले, चलो, मजे क्या ले रहा हूँ? अरे मजे नहीं सनी भाई, जो मैं इस बात कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं रहे हो। मैं कल मजे लेने कल की बात। कल कल सुनेंगे तेरी बात, अभी अभी अरे रात लेकिन के। बात किसकी है यार सनी भाई, ये किसकी बात बोल रहे हैं? अरे हमें क्या मैं पता यार किसकी बात बोल रहा है, हमें यही नहीं पता किसकी बात कर रहा है। फिर सुन के फायदा क्या है? या तो तो अब नाम बताए भाई। नाम फिर डीएम में बताऊंगा ना सनी भाई, या फिर यहाँ नहीं हाँ ना। हाँ। अब आप मुझको मजे लेने वाली बात पे आ रहे हो, तो अब मजे तो फिर नहीं, ये देखो। तू बोल रहा था कि किसी को नंबर तूने दिया है या तूने लिया किसी का नंबर? मैंने दिया था अपना नंबर, अच्छा। उसने मांगा था, तो कि भाई मतलब मेरे को बात करनी है आपसे जिम के लिए, तो मैंने भाई मैं चलो पूछ लेना जब भी हो, तो मैंने दे दिया। अब साला मेरे को कहता भाई तेरे को नॉलेज नहीं है तो आता क्यों? अरे बहन चो तू है कौन चूती है? अब मतलब मतलब वो गाली गाली नॉलेज सुनने किस वाली बात बात का है नहीं, ना। मार्केट का या जिम का? अरे उसको मेरे से जिम की बात करनी थी, ठीक है, जिम के। नॉलेज। अच्छा। उसने मेरे को बोला था स्पेस में आता क्यों है, मगर यार बहन चो ये कौन सी बात है कि मतलब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को नॉलेज ही होगी। अरे भाई नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हम तो अब सबसे सीखने तो आते हैं, बहन चो ये क्या मतलब बात है? ये चूती वाली बात है ना साला। अब मैं कहूँ मेरे को इससे ज्यादा नॉलेज है तो मैंने कब कहा यार, ये तो बात है ही नहीं ना। अरे नहीं, नॉलेज तो है यार गौरव तेरे को। सनी सनी भाई मैं मार्केट वो की नहीं कह मतलब रहा। जितनी जितनी चाहिए होती है ट्रेडिंग के लिए, है ना, अरे बाई सनी और भाई सेल के लिए, मैं बस कह रहा उतनी हूँ, नॉलेज तो है ही है। मैं कह रहा हूँ नहीं और है क्या मेरे को है? सच में, मैं देखो मैं नहीं कह रहा, मेरे को सच में नहीं है, मैं तो 2-3 साल से आया हूँ, मैंने बहुत नया हूँ, मेरे को सच में नहीं इतना आता अरे नहीं, है बट। अरे गौरव उसको तू हाँ तो उसको बुला, स्पेस में बुला फोन करके। अरे भाई है ही नहीं ना बहनचोद वो। भाई सनी, अरे हिरेन भाई जानते हो, आप सब इसको जानते हो यार, ये मतलब चूती वाली बात होती है कि बहनचोद
मतलब आपने चलो मेरे से पूछना है कुछ, चलो ठीक है भाई, मैं कुछ क्या थोड़ी ना रहा हूँ आपको ये मतलब ये कौन सी बकचोदी है कि भाई आप मेरे को ये कह रहे हो, अरे भोसड़ी वाले। अच्छा वो ये ना सुनो, जिस हाँ तो फिर उसकी, जब तू उसे जानता ही नहीं है तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है अगर उसने अरे बोल सेंटी नहीं दिया होता तो? ना भाई, आप सब भी जानते हो उस बंदे को। हाँ तो बता दे, नाम बता। या नहीं बताऊंगा ना, आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, अलग से बता दियो। ये चूती वाली बात है ना बहन, जो हमने कब कहा भाई अपने को नॉलेज है, चूती वाली बात है। अच्छा तो हाँ हिरेन भाई, हाँ सनी भाई बोलो ना। ये एक नए स्पीकर आए हैं, संदीप भाई पहली बारी जुड़े हैं, इनकी बात हाँ सुन तो लेते हैं। हाँ 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 संदीप भाई बोलो भाई, राम राम। अरे संदीप भाई बोलो। हाँ ओके, राम राम। राम राम जी। पहले तो थैंक यू, मैं आता रहता हूँ स्पेस में, नॉलेज तो अच्छी मिलती रहती है। अभी बस देख रहा था कुछ S&P का गिरना शुरू हो गया है सब, तो शायद कल नेगेटिव ही होगा फिर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तीनों तीनों अमेरिकन मार्केट के जो इंडेक्स हैं, S&P, डाउ, नेस्डेक, तीनों ही नीचे आ रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत एलियट विलियट देख लेता हूँ, उसके हिसाब से तो अभी मतलब अच्छा फॉल आ सकता है। अच्छा तो क्या लेवल निकालें संदीप भाई? अपने को तो इलियट का ई भी नहीं आता, नहीं नहीं, अभी दूसरे का जो ए से चालू एनालिसिस होता होता है। है वही देख लेते हैं। सनी भाई, एलियट का हाँ। स्पेलिंग ए से चालू होता है, ई से वही नहीं पता। अरे नहीं, इतना तो पता है हिरेन भाई, स्पेलिंग पता है, लेकिन लेकिन दूसरे का ही एनालिसिस किसी ने बना रखा होता है ना चार्ट, उसका देख लेते हैं, उसी को देख के समझने की कोशिश करते हैं, अपने को नहीं आता। हाँ संदीप भाई क्या कहता है आपका एनालिसिस, नहीं नहीं, अभी बताओ। तो बस डायरेक्शनल देखा है मैंने, बट आई थिंक